वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशान। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंट चीजों में काम किया था और मुझे उम्मीद है आपको वो सारे प्रोजेक्ट जरूर पसंद आए होंगे। तो आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग क्लोन क्रिएट करने वाले हैं। आज हम एक अमेजिंग इंस्टाग्राम क्लोन क्रिएट करेंगे। इस इंस्टाग्राम क्लोन को जो है हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए नेक्स्ट.जेएस को, जिसके अंदर हम टेलविंड सीएसएस और इसमें हम GPT-4 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी स्टार्ट पॉइंट, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इससे जो है मुझे पता चलता है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो किस तरह की आप मतलब चीजें चाह रहे हैं, किस तरह के क्लोन्स आप चाह रहे हैं कि मैं क्रिएट करूं, या किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप चाह रहे हैं किस लैंग्वेज के अंदर मैं क्रिएट करूं। तो अपने कमेंट का जरूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड या कोई भी प्रीवियस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो कि मैंने बनाया है, तो जरूर मुझसे पूछें। मैंने अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह का, तो आप पेजेस के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे सबका मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आंसर दूंगा। तो जरूर पूछिए, और अगर कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन मेरे रिलेटेड है तो जरूर पूछिए। इससे मुझे जो है सीखने को भी मिलता है और इससे मुझे आपको हेल्प करने में भी थोड़ा मजा आता है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर आपको समझना है किस तरह हम ये इंस्टाग्राम क्लोन क्रिएट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग इंस्टाग्राम क्लोन से, जो कि हम आज क्रिएट करने वाले यूज करते हुए नेक्स्ट.जेएस, टेलविंड सीएसएस, और इसमें जैसा मैंने आपको बताया एआई टूल GPT-4 का भी हम इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट टू एंड। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग इंस्टाग्राम क्लोन क्रिएट करने वाले स्टार्ट से लेके एंड तक। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम ये इंस्टाग्राम क्लोन क्रिएट करेंगे और क्या क्या चीजें जो है इस प्रोजेक्ट में हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक न्यू विंडो ले लेता हूँ ताकि इसमें जो है मैं अपने सारे कोड्स वगैरह ऐड कर दूं। उसके बाद मैं अपनी प्रीवियस विंडो को ऐसे कर दूंगा क्लोज। फिर यहाँ से आ जाते हैं फाइल के अंदर। फाइल में आने के बाद मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ इंस्टाग्राम क्लोन का। ये रहा इंस्टाग्राम क्लोन जो कि हम नेक्स्ट.जेएस, टेलविंड और GPT-4 के साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हम आ जाते हैं अपनी मेन नेक्स्ट.जेएस फाइल के अंदर, जिसमें हम अपने HTML कोड्स भी पुट करेंगे ताकि हम इसको जो है बैलेंस कर सके। उसके बाद जो है मैं आ जाऊंगा नीचे लास्ट तक जहां तक हमने लिखा है और इन सारी चीजों को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है हमने नहीं लिखनी है। मतलब हम जो चीजें डालेंगे वो अपनी जो है ऐड करेंगे, तो इसलिए जो है मुझे इन चीजों की अभी जरूरत तो नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके इन सबको जस्ट मैं बैक स्पेस करके कर दूंगा रिमूव। ये करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे करना है सेव, और मैं कंट्रोल V दबा के साइड पैनल को क्लोज कर दूंगा। या उससे पहले हम आ जाते हैं अपनी टेलविंड फाइल के अंदर, और टेलविंड फाइल में भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कोड्स हैं जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए। ये भी तो मैं इनको भी यहाँ से कर दूंगा रिमूव। तो आ जाते हैं टेलविंड की फाइल के अंदर और यहाँ से टेलविंड के कोड भी रिमूव कर देते। सिर्फ मैंने फॉन्ट का कोड रहने दिया क्योंकि फॉन्ट की मुझे नीड होगी। उसके बाद जो है हमें ये करना है कि हमें बॉडी टैग को क्लोज भी कर देना है ताकि जो हम टैग लिखें मतलब बॉडी के अंदर वो पक्का आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं इस फोल्डर को अपने मतलब इस फाइल को, जो फोल्डर की मेन फाइल है, इसको मैं अपने डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर लूंगा। ये आ गया हमारा ब्राउजर, और इंस्टाग्राम का आप लोगो भी देख सकते हैं जो कि हमें शो हो रहा है। बेबी आइकन आप इसको कहते हैं। ये मैंने इमेजेस के थ्रू लिया है, आप भी ले सकते हैं, गूगल से कहीं भी मिल जाएगा, या आप कोई बड़ा आइकन भी ले सकते हैं। फिर उसमें आपको जस्ट ये करना होगा कि आप जस्ट उसको बेबी आइकन एसवीजी का नाम दे दे, तो ऑब्वियसली फिर इधर ही आ जाएगा खुद ब खुद। या फिर अगर आप कोई और फॉर्मेट में देना चाह रहे हो उसमें भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट आपको रेल में शॉर्टकट आइकन मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो लोगो होगा वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, जो कि फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए तो अब जो है हमें आ जाना है बॉडी के अंदर। बॉडी हमारा मेन टैग है जिसमें हम सबसे पहले एक हेडर की क्लास डालेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको परफेक्टली सारी चीजें शो हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं, अब आपको बिल्कुल परफेक्टली शो हो जाएगा जो जो मैं लिख रहा हूँ कोड्स। अब यहाँ पे हेडर के साथ मैं क्लास दे दूंगा हेडर इसी के अंदर। फिर अब जो है नेव का टैग डालेंगे, इसमें भी मैं क्लास दे दूंगा। और अब जो है इसमें थोड़ी डिफरेंट क्लास होगी, क्योंकि हमने हेडर में ऑब्वियसली हेडर की क्लास ही दी है, तो मैं इसमें दे दूंगा एक क्लास जो कि हो जाएगी हेडर, लेकिन ये हो जाएगी हेडर कंटेंट और 2 अंडरस्कोर डालते हैं। फिर आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे डिफ क्लास लिखते हैं जो कि हेडर बटन्स। तो मैं इधर से जस्ट आ जाऊंगा यहाँ और हेडर बटन्स मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद सिंपली आना है नीचे और इंडेक्स की फाइल लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेडर और हेडर अंडरस्कोर मेंशन किया। फिर एसवीजी लिखते हैं, एसवीजी में विड्थ दे देते हैं। विड्थ में दूंगा मैं 104 और हाइट में दे देंगे 30। व्यू बॉक्स और व्यू बॉक्स हो जाएगा 0 104 और 30। फिर इसमें फिल रन कर देंगे और यहाँ पे लिखते हैं XMLNS और यहाँ पे जस्ट HTTP मेंशन करेंगे www.w3.org/ और यहाँ 2000/ करके SVG मेंशन करेंगे। इसको मैं यहाँ करूँगा क्लोज। क्लोज करने के बाद जस्ट आ जाएंगे नीचे और यहाँ लिखते हैं पाथ और इसमें मैं लिखूंगा फिल।
और फिल रूल में जो है इधर हम लिख देंगे इवन ऑड, और इवन ऑड के बाद जिसमें मैं मेंशन करूंगा क्लिप रूल इस बार, तो यहाँ लिखते हैं क्लिप रूल इस तरह करके, जिसमें हम जो है अब यहाँ पे लिख देंगे इवन ऑड। तो इधर भी मैंने इवन ऑड मेंशन किया, फिर डी इक्वल टू, और यहाँ पे जो है हमें डी का कोड डालना है। तो डी जो कोड होगा वो हमारे पास, मेरे पास जो है ऑलरेडी है, आप इसको इंटरनेट या गूगल वगैरह कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं आ जाऊंगा जस्ट अपनी फाइल में, ये वाली फाइल नहीं थी, तो हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट एक और बार, या इसको आप दूसरा नाम दे दें, मैं इसको नाम दे दूंगा एज इंस्टाग्राम का। फिर इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा ताकि दूसरे नाम से एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो अब आप देखेंगे दूसरे नाम से एक्सट्रैक्ट हो गई सेम फाइल, और फिर उसके बाद मैं इसकी मेन फाइल करूंगा ओपन नोटपैड के साथ। और अब जो है हमें ये डी का कोड जो आपको शो हो रहा है ये हमें ले लेना है। तो इस डी के कोड को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी यही चीज की थी, और मैं इसको यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ये आ गया हमारा डी का कोड। उसके बाद हमें बेसिकली ये करना है इसके अंदर कि हमें जस्ट इसी टैग के नीचे आके, मतलब इसी टैग को हमें यहाँ क्लोज कर देना है, मतलब एसवीजी जो हमने डाला है ए टैग के बाद यहाँ पे आ जाना है हमें। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसको कुछ इस तरह करके मेंशन किया है। लेकिन अभी आपको एक चीज इधर ये करनी है कि मैं अगर इधर आ जाता हूँ, मतलब जहाँ पे मैंने डी का टैग मेंशन किया है, यहाँ पे एक चीज हमें ये करनी है कि हमें जो फिल रूल मैंने जो मेंशन किया है इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, और इस टैग को हमें क्लोज भी करना है। हमने इसको क्लोज नहीं किया, तो मैं इसको आ जाता हूँ यहाँ पे लेके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा ताकि हमारे टैग जो है क्लोज हो जाए। अब आप देखेंगे हमारा जो टैग है इधर क्लोज हो गया, लेकिन मैं इसको पार्ट टैग के थ्रू क्लोज नहीं करूंगा, मैं इसको स्लैश के थ्रू क्लोज करूंगा। फिर उसके बाद हमें एसवीजी और ए टैग के नीचे आके एक बटन टैग क्रिएट करना है, और इस बटन टैग के अंदर मैं जो है क्लास दे दूंगा। क्लास जो है वो हेडर थीम की दे दूंगा मैं, हेडर अंडरस्कोर थीम, 2 बार आपको अंडरस्कोर देके इधर मैं बटन मेंशन करूंगा। बटन देने के बाद अब जो है हम सिंपली इसको टाइटल दे देंगे। टाइटल में मैं मेंशन करूंगा एस टॉगल, इधर मैंने मेंशन किया है टॉगल थीम। तो इस तरह मैंने इसको जो है थीम मेंशन कर दिया। फिर इसमें एसवीजी क्लास देनी है, क्लास में मैं दे दूंगा हेडर थीम। तो ये क्लास लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसको हमें फिर अपनी टेलमेंट फाइल के अंदर डिफाइन करना होगा। फिर मैं इसमें जो है मून डाल दूंगा, XMLNS HTTP, और यहाँ मेंशन करेंगे www.w3.org/2000 मेंशन करके SVG मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद विड्थ दे देंगे S24, और मैं इसमें हाइट भी दे दूंगा S24। फिर इसमें फिल दे देंगे, फिल में मैं मेंशन कर दूंगा जैसे VAR, जो भी हमारा कलर है जैसे हमने ऊपर दिया है VAR हो जाएगा टेक्स्ट डार्क, ये हमने जो है इधर मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद आ जाएंगे आगे व्यू बॉक्स 001616 किया, फिर इसमें किया क्लोज, पाथ का टैग डाला इधर जिसमें डी इक्वल टू डालेंगे, और फिर उसके बाद हमें डी कोड चाहिए होगा जो कि हमने अभी ऊपर भी कॉपी किया था। ये रहा हमारा डी कोड। तो डी कोड को आपको बहुत ख्याल से जो है कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर इसमें एक भी नंबर ऊपर नीचे हुआ तो आपका जो आइकन है वो शो नहीं होगा आपको, और ये जो है हम आइकन के लिए ही एसवीजी के कोड जो है यूज करते हैं। तो ये आ गया हमारा टैग। उसके बाद हमें जस्ट बेसिकली ये करना है कि इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है इस तरह करके। फिर जो हमने लिखा है टैग, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमने बटन का टैग लिखा है इसके अंदर, ये वाला जो बटन का टैग है जस्ट हमें इसको क्लोज कर देना है। लेकिन अभी इसको क्लोज यहाँ पे नहीं करना, जो हमने एसवीजी डाला है इसके नीचे आ जाना है। फिर एसवीजी एक और डाला है, इसमें भी एक क्लास दे देनी है हेडर थीम की जैसे हमने ऊपर दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस बार मैं बटन सन कर दूंगा जैसे ऊपर मूव किया था इसमें, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 2 टाइप्स के बटन हमें मिलते हैं अपने इंस्टाग्राम के अंदर, तो उसी तरह करके मैंने भी जो है इस तरह के कुछ डाल दिया है। तो मैं इधर लिखूंगा XMLNS, इस तरह मैंने किया मेंशन। फिर इसमें मैं http:// मेंशन करके मैं इसमें www.w3.org मेंशन करूंगा जिसमें हम 2000 लिख देंगे और /SVG। ये लिखने के बाद इसमें लिखेंगे विड्थ S24 और हाइट लिख देंगे 24। फिर इसमें फिल लिख देंगे VAR, और VAR में हो जाएगा टेक्स्ट डार्क, मैं इधर से टेक्स्ट डार्क कर दूंगा। फिर इसमें व्यू बॉक्स लिखना है, और व्यू बॉक्स में 001616। फिर उसके बाद हमें इसको यहाँ क्लोज कर देना है। अब इसको क्लोज करने के बाद हमें इस एसवीजी टैग के नीचे आ जाना है फिर से, और यहाँ पे मैं पाथ का टैग डालूंगा जो कि हमने डाला, डी डिफाइन करेंगे। इसमें भी हमें डी का कोड जो है वो डालना होगा। अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे ये रहा डी कोड। इस डी कोड को मैं एंड तक कर लूंगा कॉपी फिर से, और इस डी कोड को हम यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे। डी कोड को यहाँ पेस्ट करने के बाद अब जो है हमें इसको क्लोज कर देना है फिर से, और यहाँ पे आ जाना है बटन टैग और डिफ टैग के नीचे जो कि हमने क्लोज किया है। फिर इसमें क्लास दे देते हैं एज हेडर सर्च, 2 इनपुट डाल के क्लास देनी है। फिर इनपुट टाइप हो गया टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं प्लेस होल्डर हो जाएगा सर्च। फिर अब इसको यहाँ करना है क्लोज। अब एसवीजी मेंशन करेंगे और इसमें मैं विड्थ दे दूंगा 24। फिर इसमें हाइट भी देंगे S24।
व्यू बॉक्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा 002424 और इसकी जो फिल है वो भी नल कर देंगे और इसमें XMLNS दे देंगे जो कि http://www.w3.org/ और यहाँ 2000/svg मेंशन करेंगे। फिर इसको जो है हमें नीचे लाना और पाथ मेंशन करेंगे और इसमें जो है मैं फिल रूल लिखूंगा इक्वल टू even odd और यहाँ पे लिखेंगे क्लिप रूल। इस बार क्लिप रूल में भी मैं लिखता हूँ even odd। फिर इसको जो है हमें जस्ट डी लिख देना है इधर, डी में जो है हमें जस्ट आना है यहाँ पे और उसके बाद आ जाते हैं नीचे और ये आप देखेंगे ये हमें डी का कोड इधर शो हो रहा है। इस डी कोड के अंदर अब हमें इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस डी कोड को और यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो है हमें जस्ट बेसिकली अब आ जाना है आगे और यहाँ मैं लिखता हूँ फिल #A5A5A5 लिखा। फिर उसके बाद स्ट्रोक लिखते हैं, स्ट्रोक में मैं लिखूंगा A5 फिर उसके बाद स्ट्रोक और यहाँ लिखते हैं लाइन कैप। लाइन कैप में मैं लिखूंगा राउंड और इसमें मैं लिखूंगा स्ट्रोक लाइन ज्वाइन इस बार और लाइन ज्वाइन में अब जो है हम लिख देंगे राउंड। ये लिखने के बाद जो है इसी टेक्स्ट को हमें यहाँ करना है क्लोज। फिर एसवीजी और डिफ जो हमने क्लोज किया उसके नीचे आके एक और क्लास क्रिएट कर देनी है जो कि हो जाएगी हेडर की और इसमें मैं लिखूंगा हेडर बटन्स हेडर और इसमें इस बार लिखेंगे बटन्स और इसमें मोबाइल में लिखूंगा। फिर उसके बाद नीचे आना और फिर यहाँ पे मैं एसवीजी मेंशन करूंगा। अब मैं ये वाला जो टैग है इसके डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की हमें चीजें शो होगी। फिर इसमें हाइट भी दे देंगे S24 व्यू बॉक्स 0024 फिर यहाँ पे फिल किया नन तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा फिल जो कि हो जाएगा यहाँ पे इस तरह नन। ये करने के बाद जस्ट गैप देना है यहाँ पे XMLNS और यहाँ पे लिखेंगे http/www. और यहाँ पे लिखते हैं w3.org/ और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं 2000/svg। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे और यहाँ लिखते हैं रैक और रैक लिखने के बाद जो है हमें जस्ट इसको क्लोज करना है या आप कह सकते हैं इस तरह क्लोज नहीं करना है, जस्ट हमें इसको इस तरह क्लोज करना है लेकिन हमें यहाँ लिखना है x = 3 मैंने मेंशन किया। फिर यहाँ लिखेंगे y = 3 और यहाँ पे जो है मैं विड्थ लिखूंगा 18 और हाइट लिखेंगे 18। फिर rx लिखेंगे 5 और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रोक = var और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट डार्क। फिर ये लिखने के बाद जो है स्ट्रोक विड्थ लिखेंगे 1.8। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इसी टैग के नीचे आ जाना है और यहाँ लिखते हैं लाइन x1 = 12.1 फिर उसके बाद y1 = 6.9 फिर x2 मेंशन करते हैं जिसमें हम लिखेंगे 12.1 फिर इसमें लिखते हैं y2 जो कि हो जाएगा 17.1 फिर गैप देके आना है और यहाँ लिखते हैं स्ट्रोक var और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट डार्क तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट डार्क लिखा। फिर उसके बाद आगे आना है यहाँ लिखते हैं स्ट्रोक में अब जो है मैं विड्थ सेट करता हूँ स्ट्रोक विड्थ हो जाएगी 1.8 और इसमें स्ट्रोक लाइन कैप भी दे देना है तो मैं इसमें मेंशन करूंगा स्ट्रोक लाइन कैप जो कि राउंड हो जाएगा। ये लिखने के बाद जो है अब हमें इसी टैग को यहाँ कर देना है क्लोज और फिर अब जो है इस टैग के आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद एक और लाइन टैग क्रिएट करना है और या फिर जो है आप एक काम करें कि इसी टैग को यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको किया कॉपी यहाँ इसको किया पेस्ट जस्ट यहाँ पे चेंज ये हो जाएगा कि ये सारी चीजें सेम रहेंगी सिर्फ y2 इसका मैं चेंज करूंगा y2 में आएंगे y2 इसका जो हो जाएगा वो 11.8 हो जाएगा और इसका जो x2 हो जाएगा वो हो जाएगा 17.1 और फिर इसका जो y1 हो जाएगा वो 11.8 फिर से हो जाएगा। फिर उसके बाद जो x1 होगा वो 6.8 हो जाएगा या 6.9 पर सेव करना है और इसको मैं करता हूँ रिलोड। तो आप देखेंगे अब जो है हमें जो मेरा आइकन या लोगो जो मुझे चाहिए थे वो इधर मुझे शो हो रहे हैं जो कि टोटली अमेजिंग लग रहे हैं। उसके बाद हमें जस्ट इस ए टैग जो हमने डाला है इसके नीचे आना है और यहाँ पे ए टैग पे डालना है। फिर उसके बाद यहाँ एसवीजी लिखते हैं जिसमें मैं विड्थ मेंशन करूंगा तो जस्ट इधर आते हैं यहाँ पे लिखते हैं एसवीजी जिसमें विड्थ लिखते हैं S24 और यहाँ पे हाइट भी लिखनी है 24। फिर इसमें व्यू बॉक्स लिखना है व्यू बॉक्स में मैं लिखूंगा 002424 फिर उसके बाद फिल लिखते हैं फिल हो जाएगी इसकी नल और यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट फिल नल XMLNS जो कि हो जाएगा HTTP और यहाँ लिखेंगे www.w3.org और यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा w3.org/ और यहाँ लिखते हैं 2000/svg। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको क्लोज करना है यहाँ लिखते हैं पार्ट d और d = लिखने के बाद जो है हमें जस्ट यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद जो है इसके नीचे हमें जो है d का जो कोड होगा वो ले लेना है। तो d का जो हमें कोड दिख रहा है वो M5 से शुरू हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं
तो आ जाते हैं नीचे और M5 वाला कोड हमें लेना होगा। तो ये रहा M5, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इधर हमारा जो है M11 का कोड है। अगर मैं आपको दिखाऊँ एट द टॉप, तो हमने जो है इसमें स्ट्रोक वगैरह सेट कर दी है। उसके बाद हमने जो है इसमें जो है मेरे ख्याल में स्ट्रोक विड्थ वगैरह दे दी, और डी में आते हैं पार्ट डी। तो पार्ट डी हमारा जो है M5, तो हमने जो है इसको कुछ इस तरह का सेट किया। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका जो एसवीजी हमने 1 दिया, और अगर मैं आता हूँ इधर तो M11 होगा। ये रहा M11, जो हमें इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस M11 को कुछ इस तरह करके, और फिर इसको जो है इस M11 को यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये पेस्ट करने के बाद जो है हमें जस्ट बेसिकली अब ये करना है कि इसके आगे आके यहाँ लिखते हैं फिल, जो कि हो जाएगा VAR, और VAR में मैं लिखूंगा टेक्स्ट डार। फिर उसके बाद जो है वापस गैप देना है स्ट्रोक, और स्ट्रोक में लिखना है VAR, और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डार फिर से, और फिर वापस गैप देना है। स्ट्रोक विड्थ भी मेंशन करनी है, और स्ट्रोक विड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी इधर 0.6। यहाँ तक मैं इसको सेव करूँगा, और फिर इसको सेव करने के बाद जो है हमें जस्ट ये करना होगा कि यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ एट द टॉप। तो एट द टॉप आने के बाद मुझे इधर ये चीज़ देखनी है कि मैंने इधर ये सब मेंशन किया है या फिर नहीं। तो ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट यहाँ पे इसको कुछ इस तरह कर देना है, और ये करने के बाद जस्ट हमें इस टैग को यहाँ क्लोज भी करना होगा। तो आ जाता है एट द टॉप, थोड़ा सा बैक। तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरह हमने किया। तो ये जो 0.6 वैल्यू हमने डाली है ये हमें लिख देनी है इधर, और ये जो 0.6 आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू आ गई है जो कि हमने डाली। इसको मैं यहाँ कर दूंगा क्लोज। क्लोज करने के लिए जस्ट आपको वही टैग का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद ए टैग जो हमने क्लोज किया इसके नीचे आके एक और ए टैग क्रिएट करना है। यहाँ पे एसवीजी फिर डालना है। इस बार तो उसकी विड्थ कर देंगे वो 24 ही रहेगी, सेम विड्थ, हाइट भी 24 हो जाएगी। व्यू बॉक्स लिखना है इधर, और व्यू बॉक्स हो जाएगा 002424। फिर उसके बाद जो है स्पेस देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे फिल लिखते हैं जो कि नल। उसके बाद जो है यहाँ पे स्पेस देनी है वापस XMLNS जो कि HTTP, और HTTP के साथ मैं लिखूंगा www.w3.org। यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसमें स्लैश करके 2000/STD। फिर इसको यहाँ पे हमें करना है क्लोज। इसके नीचे आके पाथ का टैग डिफाइन करना है जिसमें D=M5 से हम जो है टैग डालेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इधर हमने M11 डाल दिया, और ये हमारा M5 आ जाएगा पहला। तो इस M5 को जो है मैं यहाँ से करूँगा जस्ट यहाँ तक कॉपी, और फिर इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। फिर इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, लेकिन इस तरह क्लोज नहीं करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये जिस तरह भी आप इसको क्लोज करें सेम बात है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने डाली है ये लिखना लाजमी है। उसके बाद जो हमने पार्ट टैग क्लोज किया, इसी के नीचे एक और पार्ट टैग क्रिएट करना है जिसमें हम डी का टैग डालेंगे एक और बार। लेकिन इसमें जो डिफरेंस ये होगा कि हमें इसमें जो है सिर्फ फिल डालना होगा। तो हम जो आ जाएंगे इधर, और इधर आने के बाद जस्ट हम जो है इसका फिल दे देंगे इस तरह करके। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसको डिफाइन किया, और यहाँ इसको कर देंगे क्लोज। अब जो है हमने इसको क्लोज भी कर दिया। अब ये करने के बाद जो हमने डिव डाला है ए टैग के बाद उसके नीचे आ जाना, यहाँ पे डिव क्लास लिख देंगे एज हेडर, और यहाँ पे बटन्स मेंशन करना है। फिर उसके बाद हेडर, और यहाँ लिखते हैं बटन्स, फिर डेस्कटॉप, ये मैंने डेस्कटॉप लिख दिया। फिर ए टैग, और यहाँ पे लिखते हैं एसवीजी विड्थ, जिसमें जो है हम लिख देंगे इधर 24, हाइट 24, और यहाँ पे व्यू बॉक्स 002424। फिर उसके बाद जो है फिर लिखना है जो कि नल, और यहाँ पे XMLNS जो कि हो जाएगा HTTP/www, मैं लिखता हूँ /www.w3.org/2000। यहाँ लिखते हैं SVG। इसको फिर हम यहाँ पे करेंगे क्लोज, और यहाँ पे नीचे आके पाथ लिखेंगे D=, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और यहाँ पे जो है हमने जो M2 डाला है जस्ट यहाँ पे इसको हमें ले आना है, और फिर इसको यहाँ पे डाल देना। फिर उसके बाद हमें इसको क्लोज भी करना है जो कि इस तरह करेगा। फिर ये करने के बाद जो है हमें जस्ट हमने ए टैग डाला है वो उसके नीचे आ रहा है ए टैग फिर डालना है, और फिर उसके बाद जो है एक्सवीडी में विड्थ देनी है इधर जो कि 24, हाइट दे देंगे। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है कुछ इस तरह जो है बहुत सारे टैग्स डाल के जो है हमने अपने लोगोस वगैरह डिफाइन कर दिए थे, और अभी जो है हम एक और एक्सवीजी टैग के थ्रू लोगो डिफाइन कर रहे थे अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह जो है हम अपने लोगोस को डिफाइन करेंगे थ्रू एक्सवीजी टैग और डी के जो हमने कोड्स यूज किए हैं उसके तहत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है मैंने एसवीजी टैग एक और क्रिएट कर लिया जिसमें जो है अभी मैं व्यू बॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ। व्यू बॉक्स यहाँ का 0024 हो जाएगा जैसे हमने प्रीवियसली ऊपर भी किया था। फिल नन रहेगा और यहाँ पे XMLNS सेव हो जाएगा HTTP और यहाँ पे लिख देंगे
www.w3.org/ और यहाँ मैं लिखूंगा 2000/svg। इसको मैं करूंगा यहाँ क्लोज और फिर उसके बाद यहाँ पाथ का टैग डालेंगे d इक्वल टू, यहाँ पे हमें M5 के सारे कोड्स पुट करने होंगे। तो मैं जो है जस्ट आ जाता हूँ यहाँ पे और हमारे M5 के कोड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये शो हो रहे हैं। इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो ये आ गए हमारे M5 के कोड्स, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लोज। फिर उसके बाद जो हमने पार्ट टैग अभी क्लोज किया उसी के नीचे आके एक और पार्ट टैग क्रिएट करना होगा हमें, जिसमें मैं डी डालूंगा और इस बार जो हमारा डी होगा इसमें हमारी वैल्यू वापस से जो है कॉलन वाली आ जाएगी। तो आते हैं जस्ट नीचे, तो इधर आप देख सकते हैं ये आ गई हमारी वैल्यू। उसके बाद मैं जो है इसको करूंगा यहाँ से कॉपी और फिर यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसको करना है क्लोज और यहाँ पे जस्ट इसको इस तरह क्लोज कर देना है। फिर ए टैग जो हमने क्लोज किया इसके नीचे आके जस्ट हैशटैग डालना है, यहाँ पे एसवीजी डालेंगे। तो मैं यहाँ जस्ट लिखता हूँ एसवीजी, इसमें विड्थ दे देंगे, विड्थ आप दे दें जैसे 24 मैंने दे दी, हाइट भी मैं इधर दे दूंगा 24 और इसमें जो है मैं व्यू बॉक्स मेंशन करूंगा 002424। फिर उसके बाद फिल हो जाएगा इधर 9। फिर यहाँ पे XMLNS जो कि HTTP मैं इधर मेंशन करूंगा http://w3.org/2000 और यहाँ svg लूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको पाथ का टैग डिफाइन करूंगा यहाँ पे, जिसमें हम फिल रूल लिख देंगे और इवन ऑड। फिर उसके बाद जो है क्लिप रूल, और क्लिप रूल में जो है मैं मेंशन करूंगा यहाँ से फिर से इवन ऑड। फिर उसके बाद जो है डी इक्वल टू और यहाँ पे M18 का जो हमारा कोड होगा वो डालेंगे। तो इधर मैं अगर आपको दिखाऊं ये हमारा M18 है जिसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है हमें जस्ट आना है पेस्ट, ये हो गया हमारा M1 पेस्ट और फिर इसको मैं यहाँ से करूंगा क्लोज। उसके बाद जो है बेसिकली हमें इसी टैग के नीचे आके एक और पार्ट टैग क्रिएट करना होगा, जिसमें मैं स्टार्ट में ही फिल रूल डाल दूंगा जो कि हो जाएगा इवन ऑड और यहाँ पे मैं डालूंगा इस बार क्लिप रूल और क्लिप रूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इवन ऑड फिर से। और फिर उसके बाद आगे आना है, यहाँ डी लिखते हैं और यहाँ पे हमें जो डी कोड होंगे वो हमें डाल देने। तो ये हमारे डी कोड है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसको यहाँ से हमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना होगा। इस डी कोड को मैं ऐसे करूंगा क्लोज। फिर इसको जो है क्लोज करने के बाद हमें बेसिकली अब ये करना है कि जो हमने ये टैग्स डाले हैं जस्ट हमें इसके नीचे एक और बार आ जाना है, क्योंकि ये हमारा M10 नहीं था। अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमने जो पेस्ट किया ये M22 था और M22 के नीचे हमें एक और M10 का पार्ट डालना है। तो मैंने इधर फिर पार्ट डाला, इसमें फिल रूल दे देंगे और फिल रूल जो हो जाएगा वो इधर फिर से हो जाएगा इवन ऑड जैसे हमने ऊपर किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है क्लिप रूल दे देंगे। तो मैं इधर लिखूंगा क्लिप रूल इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा इवन ऑड, मैं यहाँ पे लिख देंगे इवन ऑड। फिर उसके बाद डी टैग डाला, अब यहाँ पे M10 हमें डालना है क्योंकि हमने जो ऊपर डाला था वो M22 डाला था। ये आ गया हमारा डी टैग जिसको मैं M से लेके Z तक जो कि हमारा लास्ट अल्फाबेट है यहाँ तक करूंगा कॉपी। यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इस बार मैं लिखूंगा इसकी फिल जो कि हो जाएगी VAR और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डार्क। फिर अब जो है हमें बेसिकली ये करना है कि अब इस टैग को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए जस्ट हमें इसी टैग का इस्तेमाल करना है। फिर पार्ट टैग डालना है, इस बार फिर से फिल रूल आ गया, यहाँ पे इवन ऑड फिर डालना है और फिर ये डालने के बाद जस्ट हमें जो है इस बार इसी तरह क्लिप रूल भी दे देना है जो कि इवन ऑड हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे इवन ऑड। फिर उसके बाद स्पेस देनी है डी इक्वल टू और जो हमने M16 डाला है वो हमें इधर डाल देना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमारा M16 है, इसको मैं यहाँ से जस्ट कर लूंगा कॉपी और फिर इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो ये हमने M18 इधर डाल दिया, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लोज। फिर ये जो हमने SVG और A टैग डाला है इसके नीचे आके जस्ट वापस हैशटैग देना है और यहाँ लिखना है SVG, जिसमें विड्थ दे दूंगा मैं और ये विड्थ वैसे ही रहेगी 24 जैसे हमने ऊपर की थी, हाइट भी 24 और व्यू बॉक्स आ जाएगा 0024 इस तरह। फिर उसके बाद फिल हो जाएगा इधर। ये करने के बाद जो है हमें जस्ट XMLNS डाल देना है इधर जो कि हमारा कोड है और यहाँ लिखता है http://www.w3.org/2000/svg। फिर इसको जो है हमें यहाँ क्लोज करना है और नीचे आके पाथ का टैग डालना है इधर डी इक्वल टू और फिर उसके बाद जो हमारा M11 कोड था पाथ के नीचे वाला उसको हमें ले लेना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने M16 का कोड डाला और फिर इसके जो बाद वाला हमारा कोड था आगे आते हैं। तो ये हमने जो कोड डाला है ये M16 का डाला है मेरे ख्याल में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर हमें जो है M16 की जगह एक कोड डालना था जो कि M5 का होना था और M22। फिर हमने जो ऊपर डाला है वो M18 का डाला है। मैं आपको दिखाऊं तो ये डाल दिया हमने इधर। अब यहाँ पे मैं इसको करूंगा यहाँ तक जो है सेव। तो अब जो है बेसिकली मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी फाइल में आ जाता हूँ और हमने जो है लिखा है इसको 217 तक। तो मैं आ जाता हूँ जस्ट अपनी फाइल में और फिर यहाँ से आ जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर। ये हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था या एक्सट्रैक्ट किया था जिसको आप कह सकते हैं, इसको मैं नोटपैड से ओपन करूंगा और हमने जो है अगर मैं आपको दिखाऊं 200 तक डाला था
तो मैं जस्ट आ जाता हूँ नीचे। अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊँ तो हमने 200 तक जो है इसको ओपन किया। अभी जो है इसको यहाँ से हम देख नहीं पाएंगे, इसको मैं जस्ट VS कोड में ले जाता हूँ। VS कोड में ले जाने के बाद जस्ट मैं आता हूँ इधर और इसको मैं कर दूंगा ऐसे क्लोज। फिर इसको जो है हमने 200 तक डाला था, 217 तक, तो मैं जस्ट आ जाऊंगा नीचे 217 तक जहाँ तक हमने इसको पुट किया है। 217 ऊपर रह गया, ओके, तो थोड़ा और ऊपर आना है नीचे थोड़ा। ये हमारा 217 तक, मतलब यहाँ तक हमने जो है पुट किया M1 टैग तक। फिर M1 टैग में डालने के बाद मैं जो है इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। सिंपली जो है बेसिकली आपको ये करना है कि ये जो हमारे टैग्स हैं क्लोज वाले, इनको आपको छेड़ना नहीं है। जस्ट SVG जो कि हमने डाला है हेड के अंदर, इसके बाद हमें जो है यहाँ तक SVG तक हमें यहाँ पे इसको डाल देना है, क्योंकि इसके नीचे ही हमारे बाकी के कोड्स थे। तो अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरह करके क्लोज, E1 और M10 हमने इसमें मेंशन किया है। फिर उसके बाद जो है हमें बेसिकली ये करना है कि ये जो हमने डाला है टैग, अब हमें SVG को भी यहाँ क्लोज कर देना है। तो ये हमने SVG को कर दिया क्लोज, ये टैग तो ऑब्वियसली क्लोज है तो हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। तो अब मैंने इसको कुछ इस तरह क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें आ जाना है नीचे और हमने जो है M16 का जो कोड है वो डालना है इसके अंदर, क्योंकि हमने M10 ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो अब जो है मैं पाथ का टैग डालूंगा, सिंपली यहाँ पे फील्ड रूल डिफाइन करेंगे। फील्ड रूल में मैं even out दे दूंगा, फिर से even out देने के बाद मैं इधर क्लिप रूल दे दूंगा। क्लिप रूल जो हो जाएगा वो even out फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें D का टैग देना है। यहाँ पे M16 के कोड जाएंगे, तो मैं आ जाता हूँ जस्ट नीचे। ये हमारा M16 था, अगर मैं आपको दिखाऊं, और इसको मैं यहाँ से जस्ट करूंगा कॉपी। कॉपी करने के लिए जस्ट आप Ctrl+C का यूज कर लें या राइट क्लिक टू कॉपी, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। ये क्लोज करने के बाद जस्ट हमें जो है इसी टैग के नीचे आके पाथ का टैग फिर डालना है। इस बार मैं फिल डालूंगा, फिल रूल डाल देंगे, फिल रूल even out हो जाएगा। even out करने के बाद मैं इसमें क्लिप रूल डाल दूंगा, क्लिप रूल हमारा even out फिर हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं मैंने इसको भी even out किया। फिर उसके बाद मैं जो है जस्ट ये करूंगा, मैं Ctrl+Z करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें फिल रूल और क्लिप रूल ऑब्वियसली नहीं डालना है। तो मैं इसमें D का टैग यूज करूंगा, डायरेक्टली मैं अपने जो कोड्स होंगे वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो हमारे कोड्स अगर मैं आपको दिखाऊं ये है, तो मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। क्लोज करने के बाद जो हमने A टैग डाला है क्लोज वाला, इसके नीचे आके एक और A टैग डाल के हैशटैग डालना है। इसमें विड्थ दे देंगे SVG के अंदर 24, हाइट दे देंगे 24, फिर इसमें व्यू बॉक्स देना है जो कि 0024 और यहाँ पे 24 दे देंगे। फिर इसमें मैं लिखूंगा फिल लाइन, और ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट इसमें स्पेस देनी है, और स्पेस देने के बाद XMLNS डालना है, http/ और यहाँ पे लिखते हैं www.w3.org/2000 और ये SVG लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट नीचे आना है, यहाँ पाथ लिखते हैं D=, और हमारा जो पाथ आएगा वो M11 का आएगा इस बार। तो जस्ट आते हैं नीचे, ही हमारा पाथ है M11 का, जिसमें हमने जो है फिल और स्ट्रोक वगैरह डालना है। तो मैंने ये सब जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ करेंगे बैकस्पेस और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इस टैग को क्लोज करने के बाद अब जो है हमें A टैग के नीचे आ जाना है जो कि हमने क्रिएट किया क्लोज A टैग, और फिर इसके नीचे हम जो है एक बटन टैग क्रिएट करेंगे जिसमें मैं क्लास मेंशन करूंगा जो कि हो जाएगी प्रोफाइल बटन। और फिर उसके बाद आना है नीचे div, जिसमें मैं क्लास दूंगा प्रोफाइल बटन, और यहाँ पे हम लिखेंगे _border 2 टाइम्स। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है इसी टैग के फिर से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा div क्लास, और जिसमें हम लिखेंगे प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन जिसमें लिखेंगे पिक्चर। तो ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है इसी टैग के नीचे इमेज टैग, यहाँ पे एसएस डाला, फिर इसमें डिफॉल्ट user.png की एक इमेज हमने डाल दी। तो इधर लिखते हैं डिफॉल्ट user.png, सेव करना है यहाँ तक और रिलोड। तो आप देखेंगे इधर हमें कुछ यूजर की इमेज शो हुई और ये सारे टैग जो है ऑब्वियसली हमें ऊपर शो हो रहे थे। उसके बाद जो हमने हेडर टैग डाला है क्लोज करके, इसके नीचे आके हमें एक मेन टैग डालना है जिसमें मैं क्लास दे दूंगा एज मेन कंटेनर की। इसके नीचे मैं एक सेक्शन टैग दे दूंगा जिसमें हम क्लास दे देंगे एज कंटेंट कंटेनर, जिसमें हमने मेंशन किया। फिर उसके बाद div, जिसमें मैं क्लास दे दूंगा एज कंटेंट। फिर अब नीचे आना है और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास जो कि हो जाएगा स्टोरीज, और यहाँ लिखेंगे बटन, तो इसमें मैं लिखूंगा क्लास एज स्टोरीज, और यहाँ लेफ्ट बटन मेंशन करते हैं। तो मैंने इधर लेफ्ट बटन लिख दिया। फिर उसके बाद SVG XMLNS, तो मैं इधर लिखूंगा XMLNS जो कि HTTP हो जाएगा, और यहाँ लिखते हैं www.w3.org/2000 और यहाँ SVG लिखना है। फिर उसके बाद व्यू बॉक्स, फिर इसमें जो है मैं लिखूंगा 002422। फिर अब जो है यहाँ पे मैं जस्ट आ जाऊंगा और यहाँ पे हमें जो है 512 लिखना है, 512, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर उसके बाद जो है पाथ लिखना है फिल, और फिल में लिखेंगे वाइट, और फिर अब जो है हमें जस्ट ये करना है, इसमें D टैग डालना है इधर, तो मैं इसमें दूंगा D टैग, और D में जो है हमें जस्ट अब कोड दे देना है जो कि हमारा D कोड था। तो मैं आ जाऊंगा नीचे
नीचे आने के बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारा डी कोड है कलर के नीचे। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक जहाँ तक हमने टाइप किया इसको मैं यहाँ तक कर लूँगा कॉपी, ये किया पेस्ट। फिर उसके बाद जहाँ पे हमने इस कोड को डाला है जस्ट हम इसको इधर ही क्लोज कर देंगे। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज, या आप कह सकते हैं इस तरह करके किया क्लोज। फिर उसके बाद जो है बटन टैग के नीचे आना है क्लोज वाले, और फिर इसमें डिफ क्लास एक और डाल देनी है स्टोरीज, और यहाँ दे देंगे कॉन्टैक्ट। फिर अब जो है बटन इसमें मैं क्लास दे दूंगा जो कि स्टोरी, और यहाँ पे लिखेंगे स्टोरी एज स्टोरी। फिर अब नीचे आना और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास जिसमें लिखते हैं स्टोरी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेटर। फिर अब नीचे आना और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास जो कि स्टोरी हो जाएगा, और यहाँ लिखते हैं बॉर्डर। फिर उसके बाद जो है एसवीजी विड्थ, और विड्थ में जो है मेंशन करूंगा 64, हाइट आ जाएगी इधर 64। फिर इसमें XMLNS जो कि हो जाएगा http://www.w3.org/2000, और ये एसवीजी लिख देंगे। फिर इसको यहाँ करना है क्लोज, और इसके नीचे आके मैं डालूंगा सर्कल का टैग। तो यहाँ हमने मेंशन किया सर्कल r = 31, इसमें दिया है CY 32, CX, और इसमें लिखेंगे 32। इसको करना है क्लोज, और डेप्स का टैग देना है इधर, मैं इधर डिफाइन करूंगा डेप्स। फिर उसके नीचे आना है, और फिर इस टैग के अंदर हमें जो है एक टैग डालना है जो कि हो जाएगा लीनियर ग्रेडियंट का। मैंने इधर डाला लीनियर ग्रेडियंट, और फिर इसको यहाँ करना है क्लोज। और फिर इसी टैग के नीचे हमें जो है इधर लिखना है y2, और y2 हो जाएगा इधर जैसे 0 मैंने लिखा है, x2 हो जाएगा इधर 0, या आप कह सकते हैं x2 1 कर देते हैं, और फिर y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, x1 भी जो है इसका हो जाएगा 0। फिर आईडी लिखेंगे जो कि स्टोरी ग्रेडियंट, मैं इधर लिखूंगा स्टोरी ग्रेडियंट की एक आईडी, जिसके अंदर जो है हमें आ जाना है, और यहाँ पे एक स्टॉक का टैग डालेंगे। तो हमें जो है इधर इसके नीचे आके एक स्टॉक का टैग देना है, जिसमें मैं लिखूंगा ऑफसेट जो कि हो जाएगा 0, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक कलर। तो जस्ट इधर मेंशन करेंगे स्टॉक कलर F09433। फिर इसको यहाँ कर देना है क्लोज। उसके बाद इसी टैग को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, और फिर इसको करेंगे पेस्ट 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 पेस्ट। जस्ट यहाँ से कलर और जो है इसका ऑफसेट चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर किया BC188, और फिर उसके बाद ऑफसेट में हमें जो है इसको 1 कर देना है, 0.75 इसको मैं करूँगा, इसको 0.5 करते हैं, और इसको 0.25 कर देते हैं। फिर इसमें आ जाना, और इसका जो कलर मैं कर दूंगा जैसे E6683C कर दिया मैंने इसका एक कलर, इसका कलर मैं कर दूंगा जैसे DC2743 कर दिया, इसका मैं कलर कर दूंगा जैसे CC2366, इस तरह मैंने इसका कलर कर दिया। फिर जो हमने डिफ टैग डाला है क्लोज वाला, इसके नीचे आके एक डिफ क्लास और क्रिएट करना है जिसमें मैं डालूंगा स्टोरी, और यहाँ मैं मेंशन करूंगा पिक्चर। और फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं इमेज और /, और इसमें लिखते हैं डिफॉल्ट यूजर। फिर अब जो है डिफ टैग जो हमने डाले हैं तो उसके नीचे आना है स्पेंड टैग क्लास दे देनी है, और यहाँ यूजर। फिर इसमें जो है यहाँ मैं लिखता हूँ यूजर निक 1, तो मैंने जो है मेंशन कर दिया इधर यूजर निक 1। अब जो है हमने जो डाला है स्टोरी वाला सेक्शन जो कि हमने ऊपर डाला था, जस्ट हमें यही सेम स्टोरी वाला सेक्शन यहाँ पे भी चाहिए होगा। तो मैं जस्ट ये करूंगा कि मैं आ जाऊंगा जस्ट एट द टॉप। तो हमने इसको लिखना शुरू किया था बटन टैग से, अगर मैं आपको दिखाऊं बटन स्टोरी वाला। अब जो है मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी, और एंड तक आ जाएंगे जहां तक हमने इस बटन को डाला है। ये हमारा बटन था, स्टार्ट जहाँ से हुआ था और यहाँ पे एंड हुआ था। तो मैं इसको यहाँ से कर लूंगा कॉपी, स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जस्ट आ जाऊंगा इसके नीचे, और यहाँ पे हमें एक सिंपल सी चीज करनी है कि जैसे मैंने यूजर नेम 1 किया था, मैं यहाँ पे जस्ट वही चीज पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा निक 2 इस तरह। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको कर दिया। फिर उसके बाद इसी तरह आ जाना है नीचे, और फिर नीचे आने के बाद जो है हमें जस्ट वापस से इसी चीज को यहाँ कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं जस्ट इसको चेंज करूंगा यूजर निक 3 पे। फिर आ जाना है बटन टैग के नीचे, वापस इसको करेंगे पेस्ट, यहाँ मैं इसको कर दूंगा यूजर निक 4। और फिर इसी तरह करके हमें जो है निक से लेके हमें जितने आप डाल सकते हैं इस तरह स्टोरी, जितनी आप डालना चाहते हैं उतनी आप डाल सकते हैं इधर। तो मैं जो है इधर 15 स्टोरीज डालूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ये 15 स्टोरीज डालेंगे। तो इधर आप देखेंगे कि हमने एक टैग डाल दिया, अब हमने इसको निक 4 तक दे दिया। अब मैं इसको करता जाऊंगा पेस्ट। तो मैंने इसको किया पेस्ट, ये हो जाएगा हमारा निक 5 क्योंकि ऊपर हमने निक 4 दिया है। ये हो जाएगा निक 6, यूजर निक 6, तो इसको हम निक 6 कर देंगे। इधर आप ये भी कर सकते हैं कि इधर आप चेंज करके अपना नाम लिख दें, ताकि जो है यूजर को थोड़ा सा डिफरेंस हो, या आपको भी थोड़ा डिफरेंस लगे कि किस तरह हमने इसको क्रिएट किया। इसमें मैं कर दूंगा 8,
और फिर इसी तरह जो है हमें आ जाना है नीचे, वापस करना है पेस्ट, इधर कर देंगे 9, फिर इसमें जो है आ जाएंगे और इसमें मैं कर दूंगा 10, फिर इसको करना है पेस्ट, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। तो अब जो है इधर आके मैं करूँगा 15, फिर एट द टॉप आ जाएंगे, यहाँ 14 कर देंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको 13, तो जस्ट इधर करेंगे 13, फिर एट द टॉप आ जाएंगे, यहाँ कर देंगे 12, फिर यहाँ कर देंगे 11, फिर आ जाएंगे एट द टॉप, तो ये 10 9 यहाँ पे हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो है 15 यूजर नेम मतलब 15 स्टोरी सेक्शन जो मुझे क्रिएट करने वो मैंने इधर क्रिएट कर दिया। यहाँ तक लिख के मैं रिलोड करूंगा तो आप देखेंगे इसी तरह करके मुझे डिफरेंट जो है स्टोरीज सेक्शन शो हो रहे हैं, और इसमें यूजर नेम 1 यूजर नेम 2 जो कि मैंने लिखा है वो सब मुझे इधर शो हो रहा है। अब जो मैंने डिफ टैग क्लोज किया है यूजर नेम 15 के बाद, अगर मैं आपको दिखाऊं हमारा जो डिफ टैग है ये हमारा डिफ टैग है और इसको हमने क्लोज किया यूजर नेम 15 के बाद। तो मैं इसी के बाद एक बटन टैग क्रिएट करूंगा, मतलब ये हमारा सेकंड बटन टैग होगा सी के अंदर, और इसमें मैं क्लास दे दूंगा एज स्टोरीज अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर डाल के राइट, और मैं यहाँ बटन कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ एसवीजी लिखेंगे XMLNS, तो मैं इधर मेंशन करूंगा, फिर http/www. इधर मेंशन करेंगे www.w3.org/2000/svg। ये लिखने के बाद इधर मैं व्यू बॉक्स डालूंगा 00512 और फिर उसके बाद जो है हमें इसको नीचे ले आना है, पाथ लिखना है और यहाँ फिल लिख देना है। फिल आप कोई भी कलर से कर दें, अपने टेक्स्ट को मैंने व्हाइट कलर दे दिया, डी कर दें, मतलब हमारा जो कलर कोड होगा वो आएगा इधर। तो हम जो है जस्ट आ जाएंगे नीचे, और अब जो है नीचे आने के बाद हमें इसका कलर कोड ले लेना है, तो जस्ट मैं आ जाऊँगा नीचे यहाँ पे कलर कोड लेने के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये हमारा 12 13 14 15 आ गया और ये आ गया हमारा पहला कलर कोड। तो मैं इस कलर कोड को डी वाले को मैं यहाँ से जस्ट कर लूँगा इस तरह करके कॉपी, और फिर इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट, क्योंकि तो कॉपी सही से नहीं हुआ। इसको यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको करूँगा सेलेक्ट। एरो कीज के थ्रू भी आप कर सकते हैं अगर आपका माउस मतलब माउस से सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि माउस थोड़ा प्रॉब्लम करता है इन सब जगहों पे। तो अगर नहीं होता उस तरह तो आप इसको एरो कीज के थ्रू भी कर सकते हैं कॉपी। मैंने इसको यहाँ किया पेस्ट, फिर इसको मैं जो है ये करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लोज। फिर ये जो हमने पॉइंट एसवीजी और ये जो बटन के अंदर डिव डाला है इसके मैं नीचे आ जाऊँगा जस्ट, और यहाँ लिख देंगे डिव क्लास जो कि पोस्ट हो जाएगा। इसके अंदर मैं आर्टिकल का टैग दूंगा जिसमें क्लास दे देंगे, और क्लास में जो है मैं लिख दूंगा पोस्ट। फिर इसमें डिव क्लास लिखते हैं जो कि पोस्ट और यहाँ पे हेड है। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास जो कि पोस्ट और अंडरस्कोर प्रोफाइल। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं ए टैग और यहाँ https/ और लिखते हैं github.com। तो मैं जैसे लिखता हूँ .com/Leo Costa। ये आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं जो कि आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। फिर उसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि पोस्ट अवेटर, तो इधर मैं लिखता हूँ पोस्ट अवेटर। फिर उसके बाद जो हमने टैग डाला है एक पास के नीचे आते हैं इमेज टैग देना है, एसएस का टैग देना है, यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट यूजर.png। फिर अब जो है हमें इस क्लोज टैग के नीचे आ जाना है ए टैग https/github और यहाँ लिखते हैं .com/Leo Costa 1। मैं लिख दूंगा Leo Costa 1। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे टारगेट लिख देंगे, टारगेट हो जाएगा अंडरस्कोर ब्लैंक। फिर अब जो है यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास जो कि हो जाएगा पोस्ट अंडरस्कोर यूजर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे Leo Costa, यहाँ पे करना है सेव। या फिर आप जो है ये भी कर सकते हैं कि इधर अगर आप चाहें तो अपना नाम लिख दें जैसे मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आना है नीचे और यहाँ पे जो है बटन में मैं क्लास दे दूंगा एज पोस्ट मोर और यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शंस। और फिर उसके बाद आना है नीचे और यहाँ पे आने के बाद जो है हमें एसवीजी का टैग देना है। फिर से एसवीजी दिया, फिर इसमें विड्थ दे देते हैं 24 हाइट जो कि 24 व्यू बॉक्स 002424 और यहाँ पे लिख देंगे फिल XMLNS जो कि http://w3.org/2000/ यहाँ पे जस्ट हमें एसवीजी लिखते हैं। फिर इसको यहाँ क्लोज करके नीचे आ रहे हैं और यहाँ लिखते हैं सर्कल CX 6.5 और यहाँ लिखते हैं CY 11.5 R = 1.5 और यहाँ लिखते हैं फिल VAR और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट स्टार। फिर जो है हमें जस्ट यहाँ इसको कर देना है क्लोज और यहाँ सर्कल लिखते हैं। मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ सर्कल CX 12 और यहाँ लिखते हैं CY 11.5 जो हमने है ऑब्वियसली।
मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हमने C6 लिखा है, जैसे हमने इधर लिखा है C6, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने जो है यहाँ पे 6.5 लिख दिया। तो इस तरह करके आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है हमें आ जाना है आगे, और यहाँ मैं लिखता हूँ R 1.5 फिल लिखना है। फिल में हो जाएगा VAR और यहाँ लिखेंगे टैग डाल। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट अब ये करना है कि इसी टैग के आगे आके इसको कर देना है इस तरह करके क्लोज। सर्कल का टैग फिर डालना है, या CX लिखेंगे इस बार 17.5, CY हो जाएगा 11.5, R हो जाएगा 1.5। ये लिखने के बाद जो है अब इसका फिल कर देंगे, मतलब टेक्स्ट जो फिल होगा वो हो जाएगा VAR, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टैग स्टार। तो इधर हम लिख देंगे टैग स्टार इस तरह। फिर इसको हमें क्लोज कर देना है टैग को। फिर जो हमने डिव टैग डाला है क्लोज वाला, उसके नीचे आके और टैग डालना है जो कि पोस्ट कंटेंट का होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिव क्लास जो कि पोस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं मीडियास। फिर उसके बाद जो है इमेज, यहाँ पे अभी सोर्स को मिटा दें और इसकी जगह मैं क्लास लिख दूंगा एस पोस्ट मीडिया। यहाँ पे लिख देंगे सोर्स इस बार ऐसे स्लैश, और यहाँ लिखते हैं instaclone.png। अब जो है ये जो दो डिव डाले हमें इसके नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा डिव क्लास, और यहाँ लिखते हैं पोस्ट अंडरस्कोर फुटर। फिर उसके बाद जो है यहाँ डिव टैग डालेंगे, इसमें मैं लिखूंगा पोस्ट अंडरस्कोर फुटर। फिर अब जो है अब हमें ये करना है कि ये टैग में हमें पोस्ट अंडरस्कोर बटन दे देना है इस बार। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं बटन का टैग, जिसमें मैं लिखूंगा क्लास, और यहाँ लिखते हैं पोस्ट बटन। फिर अब नीचे आना और यहाँ लिखते हैं SVG विड्थ जो कि 24, हाइट हो जाएगी 24। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं व्यू बॉक्स जो कि 0 0 24 24। फिर फिल हो जाएगा इधर मोड। फिर इसमें XMLNS देना http/www.w3.org/2000/svg। फिर अब जो है इसके नीचे आना है पाथ लिखना है D इक्वल टू, अब M11 वाले हमें कोड्स डाल देने का। तो मैं आ जाता हूँ जस्ट यहाँ पे, और अगर आते हैं नीचे तो मैं आपको दिखाऊंगा इधर M11 के कुछ कोड्स होते हैं जो कि हमें नीडेड होते हैं। तो ये हमारे M11 कोड्स हैं जो कि हमें इस प्रोजेक्ट में नीडेड है और इस टैग के अंदर नीडेड है। तो मैं जस्ट आ जाऊंगा यहाँ पे, और ये हमारे M11 कोड्स जस्ट एंड तक लूंगा। थोड़े बड़े M11 कोड्स हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से हमें जो है यहाँ तक लेना होगा। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, आ गए हमारे M11 कोड्स परफेक्टली। और ये M11 कोड्स के बाद हमें जो है जस्ट आ जाना है इसके आगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस बार फिल जो कि VAR हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टैग स्टार। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा स्ट्रोक, स्ट्रोक भी हो जाएगा VAR, और यहाँ लिखेंगे टैग स्टार। और फिर उसके बाद वापस आगे आना है, यहाँ लिखते हैं स्ट्रोक विड्थ, विड्थ हो जाएगी 0.6। फिर इसको हमें यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद जो हमने बटन टैग डाला है जस्ट यहाँ पे बटन डालना है, क्लास हो जाएगी इधर पोस्ट बटन, और यहाँ पे जस्ट SVG लिखना है, यहाँ विड्थ देते हैं। विड्थ में आ जाएगी 24, हाइट जो कि 24 हो जाएगी। तो मैं इधर से लिखता हूँ 24। फिर इसमें व्यू बॉक्स लिखना है जो कि हो जाएगा 0 0 24 24। फिर इसमें जो है फिल लिख देंगे जो कि 9। फिर अब जो है यहाँ पे XMLNS मेंशन करना है http/www.w3.org/2000/svg। फिर इसको भी यहाँ पे हमें जस्ट इस तरह करके क्लोज करना है। फिर इसमें पाथ का टैग देना है, मैं इसमें दूंगा पाथ एलरूट even और मैंने इधर इसमें मेंशन कर दिया even और। फिर इसमें जो है क्लिप रूल लिखना है, क्लिप रूल में even और फिर से मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो है D इक्वल टू, और इसमें जो है हमें जस्ट M21 वाले कोड्स ऐड करने। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये रहे हमारे M21 वाले, मैं जस्ट इसको ऐसे करूँगा कॉपी, इसको किया यहाँ पेस्ट। फिर इसको जस्ट हमें यहाँ पे कर देना है क्लोज। ये करने के बाद जो है जस्ट अब हमें इसको कुछ इस तरह कर देना है। तो ये जो बटन टैग डाला है इसके नीचे आके एक और बटन टैग देना है, यहाँ क्लास लिखते हैं, और क्लास में जो है मैं मेंशन करूँगा पोस्ट, और यहाँ लिखते हैं बटन। फिर अब जो है SVG विड्थ, विड्थ हो गई इधर 24, हाइट इधर मैं दे दूंगा 24, व्यू बॉक्स इधर दे देंगे जो कि 0 0 24। फिर अब जो है यहाँ पे फिल दे देंगे नन, तो मैं इधर लिखूंगा फिल जो कि हो जाएगा नन। फिर अब जो है यहाँ पे XMLNS जो कि HTTP हो जाएगा www डॉट स्लैश देना है पहले www.w3.org/2000, और यहाँ लिखते हैं SVG। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इसको जो है यहाँ पे इस टैग को कुछ क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे पाथ का टैग देना है, यहाँ इसका फिल रूल आ जाएगा even और। फिर उसके बाद जो है क्लिप रूल, क्लिप रूल जो है वो भी even और हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा even और। फिर इसमें जो है D लिखना है, और D में जो है हमें वापस से वही कलर कोड दे देना है। तो मैं जस्ट आ जाऊंगा यहाँ पे,
और ये हमारा डी कलर कोड, तो मैं भी यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, फिर इसको यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। ये करने के बाद जो हमने क्लोज बटन टैग डाला है, जस्ट उसके नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं डिव क्लास पोस्ट और यहाँ लिखते हैं इंडिकेटर्स। फिर अब जो है यहाँ पे जो हमने क्लोज डिव किया इसके नीचे आके जो है हमें एक बटन का टैग देना है और इसमें क्लास क्रिएट करेंगे जो कि पोस्ट बटन, और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट अंडरस्कोर बटन, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे बटन अलाइन राइट। फिर उसके बाद जो है आ रहा है नीचे, यहाँ लिखता है एसवीजी, विड्थ हो जाएगी 24, हाइट 24, व्यू बॉक्स, और व्यू बॉक्स में जो है मेंशन करेंगे 00 24 24। फिर इसमें फिल लिख देंगे नल, मैं इसमें मेंशन करूंगा नल XMLS HTTP लिखेंगे www.w3.org/2000/svg। फिर अब जो है यहाँ पे हमें पाथ का टैग लिखना है, पाथ में जो है डी लिखेंगे और M19 हमें मेंशन करना है। तो अगर मैं आता हूँ नीचे तो इधर आप देखेंगे ये हमारा M19 है जिसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फिर इसको जो है हमें जस्ट ये करना है कि अब हमें इसको यहाँ पे कुछ इस तरह डाल देना है। फिर उसके बाद जो है डिफ का टैग देना है और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट इन पोस्ट, तो मैंने ये मेंशन किया डिफ क्लास पोस्ट अंडरस्कोर लाइक्स। ये करने के बाद जो है हमें ये टैग देना है, इसमें मैं क्लास दूंगा पोस्ट लाइक्स की, मैं तो लिखूंगा पोस्ट लाइक्स अवेटर। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे इमेज s/डिफॉल्ट यूजर। फिर इसमें जो है स्पेन टैग देना है यहाँ पे, और स्पेन टैग में जो है मैं लिखूंगा लाइक बाय, फिर ऐसे लिखा लाइक बाय कुछ इस तरह करके। फिर अब जो है ए टैग देना है यहाँ, और अभी href को रिमूव करके क्लास देनी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट अंडरस्कोर नेम और यहाँ लिखते हैं अंडरलाइन। फिर अब जो है यहाँ पे href लिखना है हैशटैग जिसमें हम लिखेंगे यूजर 123, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड ए टैग और जिसमें हम लिखेंगे 73 अदर्स, ये मेंशन किया। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है टैग के नीचे और फिर इसमें डिफ टैग डालना है और इसमें मैं लिखूंगा जस्ट इस तरह, और ये जो हमने क्लोज किया स्पेन टैग इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। और फिर उसके बाद जो है डिफ के नीचे आके एक डिफ क्लास देनी है पोस्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद जो है स्पेन टैग ए टैग, और यहाँ पे जो है मैं इसको रिमूव करूंगा, जस्ट यहाँ पे क्लास देनी है पोस्ट नेम, मैं तो लिखूंगा पोस्ट नेम अंडरलाइन। फिर अब जो है जस्ट जो हमने अंडरलाइन लिखा है इसके आगे आ जाना है href जिसमें हम लिखेंगे https/github, तो मैं लिखूंगा github.com/leocosta। फिर अब जो है हमें ये करना है कि टारगेट जो डाला है वो ब्लैंक कर देंगे, तो मैं लिखूंगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे leocosta। फिर अब जो है जस्ट इसी टैग के हमें जो है आ जाना है नीचे और यहाँ लिखते हैं रिस्पॉन्सिव, तो इधर से जस्ट लिख देंगे रिस्पॉन्सिव तरह करके, और यहाँ लिखते हैं क्लोन और इंस्टाग्राम, इस तरह मैंने लिखा इंस्टाग्राम। और फिर इसमें जो है हम लिखेंगे फुल स्टेक। फिर अब जो है इसमें हमें लिखना है मेड विद लव, इधर लिखेंगे मेड विद लव फॉर स्टडी पर्पसेस। ये लिखने के बाद जो है मैंने एक छोटा सा जो है पैराग्राफ लिख दिया कि किस लिए बनाया है और क्यों बनाया है, किसने बनाया, इस तरह करके आप भी कुछ पैराग्राफ अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो अब जो है मैंने इसमें स्पेंड क्लास दे दी जो कि मैं लिखूंगा डेट डैश टाइम, और इसमें मैं लिख दूंगा जैसे 30 मिनट्स अगो। फिर इसको यहाँ पे करना है सेव, और मैंने जो है अगर मैं आपको दिखाऊंगा एट द टॉप, तो इसमें जो है हमने कुछ इस तरह का टैग दिया है और हमने इसको मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है नीचे, और हमने जो डिफ डाले हैं 2 और आर्टिकल टैग डाले हैं, जस्ट इसके नीचे हम एक और आर्टिकल का टैग क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एक और आर्टिकल का टैग होगा, तो वो हमारी एक और पोस्ट होगी। उसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि हमें जो है जस्ट आ जाना है उसके नीचे पोस्ट बटन वगैरह जो कि हमने डाला था एट द टॉप भी, जस्ट हमें वहाँ पे आ जाना है। और वहाँ पे आने के बाद जस्ट अब मैं आ जाता हूँ एट द टॉप आर्टिकल टैग जहाँ पे हमने डाला है उस पर आ जाते हैं। ये हमारा आर्टिकल टैग है, ये अगर आपको मैं दिखाऊँ, अब मैं यहाँ इस आर्टिकल टैग पे आ जाऊंगा और जहाँ तक मैंने इस आर्टिकल टैग को क्लोज किया है, मतलब जहाँ तक मैंने लिखा है, मैं इसको यहाँ से जस्ट सिंपली करूंगा कॉपी करने के बाद मैं जस्ट यहाँ कर दूंगा इसको पेस्ट। अब ये सारी चीजें सेम है यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब मैं जस्ट इसमें ये चेंज करूंगा कि मैं जस्ट आ जाऊंगा यहाँ पे, और जो मैंने प्रोफाइल दी है इधर यूजर की वो हमने जो है इधर मेरा नाम ही दिया है, तो वो सही है। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, बाकी सारी चीजें भी मेरे ख्याल में सही है, तो हमें ज़्यादा और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल में। अब मैं इसमें डेट टाइम ये चेंज कर दूंगा, इसमें आना, और यहाँ पे मैं जो है इसको जैसे कर दूंगा, अब आते हैं नीचे
जहाँ तक हमने लिखा है ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 1 आवारा को, जैसे मैंने इसको रिमूव किया मिनट्स को और मैंने यहाँ लिख दिया 1 आवारा को। इसको यहाँ पे मैंने किया सेव। फिर उसके बाद जो है मैं जस्ट जो मैंने लिखी है यही चीज़ इसको फिर आपको जो है पेस्ट कर देना है नीचे। तो मैं जस्ट आऊँगा यहाँ पे और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इसको पेस्ट कर देना है। तो जस्ट आ जाएंगे नीचे की साइड और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो हमने इसको कर दिया पेस्ट। तो अभी हमने जो है इसको मेरे ख्याल में 3 बार टाइप कर दिया। अब जो है ये हमारे वही चीज़ें बार बार जो है हमें शो करेगा। और ये हमारा यूज़र नेम हो गया जो कि 3 डाला है मैंने। और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट अब ये करना है कि जो हमने टैग डाला है एक और बार जस्ट हमें उसके नीचे आके एक और बार यही टैग दे देना है। तो अब मैं ये करूँगा कि जो हमने यूज़र 4 डाला है इसको भी हमें जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आ गया हमारा यूज़र 4। अब ये हमारा यूज़र 4 आ गया। उसके बाद जो है जस्ट अब हमने जो है 4 यूज़र्स इधर ऐड कर दिए। तो अब आप ये कर सकते हैं कि एक और अगर आप डालना चाहें यूज़र तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है बहुत सारे यूज़र्स ऑलरेडी मेंशन कर दिए तो अब हमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मैंने इसमें डेट टाइम भी मेंशन कर दिया। अब जो हमने 2 डिव्स डाले हैं आर्टिकल टैग के नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे 2 डिव्स हैं। इसके नीचे अब आपको आगे सेक्शन टैग डालना है जिसमें मैं क्लास दे दूंगा साइड मेन्यू। तो मैंने इसमें क्लास दे दी साइड मेन्यू की। तो इसमें मैं डिव क्लास लिखूंगा एस साइड मेन्यू और यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा यूज़र प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र प्रोफाइल। फिर उसके बाद जो है ए टैग देना है यहाँ पे एचटीएमएल में मैं लिखूंगा https और इसमें मैं लिखूंगा /github ये मैंने मेंशन किया .com/diocosta1। फिर अब जो है यहाँ पे हमें लिखना है टारगेट में लिखूंगा _blank। फिर क्लास लिखेंगे साइड अंडरस्कोर या डैश मेन्यू लिखते हैं। फिर इसमें यूज़र और यहाँ लिखते हैं वेटर। फिर अब जो है यहाँ पे हमें इमेज लिखना है एक्सेस लिखना है जिसमें मैं लिखूंगा डिफॉल्ट यूजर डॉट png। फिर उसके बाद जो है डिफ टैग देना है यहाँ पे। फिर डिफ टैग में मैं इसमें क्लास दे दूंगा साइड मेन्यू और यहाँ पे जो है अब हमें लिखना है यूजर इन्फो। फिर उसके बाद जो है ए टैग या https लिखना है /www.w3 या आप कह सकते हैं https लिख के जो है मैं इधर लिख सकता हूँ github.com और यहाँ लिखते हैं लियो कॉस्टा। कोई भी जो है गिटहब का लिंक इधर दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने लियो कॉस्टा ऐसे ही लिंक दे दिया। ब्लैंक कर देंगे इसको। यहाँ पे जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे मैंने इधर लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ स्पेन टैग देना है। स्पेन टैग में भी जो है मैं इधर अपना नाम लिख दूंगा। फिर उसके बाद जो है बटन में क्लास दे देंगे जो कि साइड मेन्यू और यहाँ पे जस्ट अंडरस्कोर यूजर बटन। फिर सेंटर में आके मैं स्विच कर दूंगा। सेव करना है यहाँ पे और फिर उसके बाद जो हमने डिव डाला है क्लोज वाला उसके नीचे आ रहे हैं यहाँ पे डिव क्लास साइड मेन्यू मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो है सजेशन और यहाँ सेक्शन दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिव क्लास देंगे साइड मेन्यू और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा सजेशंस। तो इधर से लिखेंगे सजेशंस है। फिर उसके बाद नीचे आना है h2 और यहाँ लिखेंगे सजेशंस फॉर यू। फिर वापस नीचे आना है बटन और बटन में लिखेंगे सी ऑल। तो इधर लिखेंगे सी ऑल इस तरह। फिर उसके बाद जो है डिव क्लास और यहाँ लिखेंगे साइड मेन्यू और इसमें जो है मैं लिखूंगा सजेशन और यहाँ लिखते हैं सजेशंस कंटेंट। फिर उसके बाद डिव क्लास और डिव क्लास में लिखते हैं साइड मेन्यू और यहाँ पे लिखते हैं सजेशंस। और फिर अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे ए टैग और अब जो है यहाँ पे हमें क्लास लिख देनी है। क्लास हो जाएगी इधर साइड मेन्यू और यहाँ लिखते हैं सजेशन अवेटर। फिर उसके बाद इसी टैग के नीचे आना है इमेज एसेस का टैग देना है इधर डिफॉल्ट यूजर डॉट png। डिव टैग इधर फिर साइड मेन्यू मेंशन कर देना है और यहाँ लिखते हैं सजेशन इन्फो। फिर उसके बाद ए टैग और यहाँ लिखते हैं यूजर नेक्स्ट 16। फिर इसमें लिखते हैं स्पेन टैग और स्पेन टैग लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा फॉलोड बाय यूजर 1 यूजर 2 और यहाँ लिखते हैं एंड 9 अदर्स। अब जो एक कॉमा है मैं इसको यहाँ रिमूव कर दूंगा। फिर उसके बाद बटन टैग यहाँ पे क्लास दे देंगे एज साइड मेन्यू। मैं इधर लिखूंगा साइड मेन्यू सजेशन और यहाँ लिखेंगे बटन। फिर उसके बाद फॉलो। फिर अब जो है यहाँ पे डिव टैग लिखेंगे यहाँ लिखेंगे साइड अंडरस्कोर या डैश मेन्यू और यहाँ लिखते हैं सजेशन। और फिर उसके बाद जो है यहाँ ए टैग लिखना है इसमें मैं क्लास लिखूंगा साइड मेन्यू और यहाँ लिखते हैं सजेशन अवेटर। फिर उसके बाद जो है यहाँ इमेज टैग एसेस लिखेंगे डिफॉल्ट यूजर
फिर डिफ टैग और यहाँ लिखेंगे क्लास जो कि साइड मेन्यू। फिर अब यहाँ पे लिखते हैं सजेशन इन्फो। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है आ जाए नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए टैग जिसमें लिखेंगे यूजर निक 17। फिर अब जो है यहाँ पे हमने जो ये चीज लिखी है जस्ट ये जो स्पैन हमने लिखा था इधर इसको मैं ऐसे करूंगा कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, इसको मैं यहाँ करूंगा सेव। अब इस बार अब हमने जो है साइड मेन्यू जैसे यहाँ से लिखना शुरू किया है ना, तो मैं जो है इसको इस तक यहाँ तक, लेकिन उससे पहले हमें जो है बटन टैग भी डालना होगा, तो मैंने बटन टैग डाला। फिर अब जो है इसी डिफ के नीचे आके कर दिया पेस्ट। अब हमें जो है इसी साइड मेन्यू को जस्ट इस डिफ तक कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ये किया पेस्ट, इसको मैं कर दूंगा निक 18, यहाँ पे इसको किया पेस्ट फिर से और यहाँ मैं इसको कर दूंगा निक 19। ये करने के बाद जो है जस्ट हमें वापस से आ जाना है नीचे, यहाँ करेंगे पेस्ट और इसकी जगह मैं कर दूंगा निक 20। फिर जो हमने 3 डिप्स डाले हैं इसके नीचे आने और यहाँ पे लिखेंगे डिफ क्लास, लिखेंगे साइड मेन्यू अंडरस्कोर फुटर। फिर उसके बाद जो है नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो है अब इस बार लिखेंगे डिफ क्लास साइड मेन्यू और यहाँ पे लिखेंगे फुटर लिंक्स। तो इधर से मैं लिख दूंगा फुटर लिंक्स इस तरह। फिर उसके बाद जो है हमें यूएल का टैग देना है, क्लास लिखते हैं साइड मेन्यू। फिर उसके बाद जो है फुटर लिंक। फिर अब जो है अब आना है हमें नीचे और फिर उसके बाद लिस्ट लिख देना है इस तरह करके कुछ। फिर अब जो है यहाँ पे नीचे आना है एल आई टैग और इसमें लिखते हैं क्लास साइड मेन्यू और यहाँ लिखते हैं अंडरस्कोर जो कि हो जाएगा फुटर आइटम। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ए टैग और यहाँ पे जो है क्लास लिखते हैं साइड मेन्यू और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं फुटर जो कि लिंक। ये लिखने के बाद एचरिफ लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट। फिर अब जो है एल आई टैग और यहाँ पे क्लास लिखते हैं साइड मेन्यू। फिर उसके बाद जो है फुटर आइटम और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है एक और टैग जो कि ए का टैग हो जाएगा और यहाँ लिखते हैं क्लास। क्लास में जो है साइड मेन्यू लिखना है और फिर उसके बाद जो है फुटर लिंक और यहाँ पे जस्ट लिखना है एचरिफ। एचरिफ में जो है हेल्प लिखते हैं इस तरह। फिर उसके बाद एल आई टैग इसमें क्लास लिखते हैं जो कि साइड मेन्यू। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट यहाँ पे आना है फुटर आइटम। फिर एचरिफ लिखना है और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा प्रेस। फिर एल आई टैग मेंशन करना है क्लास जो कि साइड मेन्यू और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं फुटर आइटम। फिर उसके बाद जो है यहाँ ए टैग लिखना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास इस बार। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है क्लास मेंशन कर दी जो कि हो जाएगी साइड मेन्यू और यहाँ पे लिखेंगे फुटर लिंक और फिर उसके बाद एचरिफ जिसमें लिखेंगे हम एपीआई, ये मैंने मेंशन किया। फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं हमने जो है ये सारी चीजें इधर मेंशन कर दी है। तो मैं इधर ये करूंगा कि जो हमने टैग डाला है इधर जस्ट यहाँ पे अब जो है इसके अंदर में आ जाना है, जस्ट कंट्रोल की करना है। अब आप देखेंगे हमने जो है ये टैग इधर डाला है। तो अब मैं इस एल आई टैग को यहाँ से करूंगा कॉपी। फिर इसको कॉपी करने के बाद यहाँ मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये आ गया हमारा तीसरा, इसको करेंगे पेस्ट फिर से और फिर उसके बाद पेस्ट 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 और अब जो है हमें जस्ट इसको फिर पेस्ट करना होगा और पेस्ट। अब जो है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा जैसे टॉप अकाउंट्स। फिर एट द टॉप आने और यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा जैसे लोकेशंस। फिर इधर आ जाना है, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको जैसे टर्म्स। फिर इसको यहाँ कर देंगे जैसे प्राइवेसी मैंने कर दिया और फिर उसके बाद जो है यहाँ आना है और यहाँ पे इसको कर देंगे जॉब्स। फिर यहाँ पे कर देंगे इसको एपीआई। इसके बाद एट द टॉप आना है, यहाँ पे कर देंगे प्रेस। तो मैं इधर कर दूंगा प्रेस इस तरह। फिर इसको यहाँ करना है सेव और फिर रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें इधर शो हो चुकी है, पोस्ट का सेक्शन और इन दी एंड जो हमारा फुटर सेक्शन था वो भी। फिर उसके बाद जो है अब हमें ये करना है कि ये जो हमने टैग डाला है जस्ट इसी डिव के नीचे आ जाना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये इसका डिव है, तो ये इसका डिव हो गया। उसके बाद इसमें हम जो है स्पेन टैग देंगे, इसमें मैं क्लास दे दूंगा साइड मेन्यू और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं फुटर और फुटर में जो है मैं लिखूंगा कॉपीराइट। फिर उसके बाद आ गया नीचे और यहाँ पे जस्ट आप कह सकते हैं नीचे भी नहीं आया, आप जस्ट यही लिख दें जैसे मैंने यही लिख दिया कॉपीराइट या कॉपी भी राइट भी नहीं लिखते, जस्ट कॉपी लिखते हैं यहाँ पे 2023 और मैं यहाँ लिख दूंगा जस्ट सिंपली इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक। फिर इसको यहाँ करा
सेव, और ये जो हमने मेन टैग डाला है क्लोज, इसके नीचे आने नेव क्लास नेव बार लिख दिया, फिर ए टैग ये लिखते हैं क्लास नेव बार बटन, और यहाँ पे जस्ट लिखना है एसवीजी, और एसवीजी में विड्थ लिखनी है जो कि 24, हाइट जो कि 24, न्यू बॉक्स 002424, फिर इसमें जो है फिल लिख देंगे जो कि हो जाएगा नन XMLS http/www.w3.org स्लैश हो गया 2000 और यहाँ एसवीजी मेंशन कर दिया। फिर इसको हमें जो है नीचे लाना है पार्ट डी इक्वल टू, और डी में जो है हमें वो डी वाले कोड्स दे देने, तो मैं आ जाऊँगा जस्ट इन दी एंड। तो अब जो है हमें जस्ट लाना है एट द टॉप, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हमने पुट की हैं इधर, जस्ट आ जाते हैं एंड के अंदर, और यहाँ आने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने जो है इधर डाला था पहला कोड, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये रहा, तो ये हमने जो है नेव टैग यहाँ से शुरू किया, तो हमारा नेव जो है ये फुटर का है टोटल, तो हमें जो है इसकी अभी इस तरह ज़्यादा मतलब अभी कुछ इस तरह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जस्ट इसको यहाँ से कर लूँगा कुछ इस तरह यहाँ तक, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है यहाँ, और फिर ये जो हमने नेव डाला है इसकी जगह मैं इसको करूँगा फिक्स। अब ये आ गया हमारा ए टैग लाने के बाद जो है बेसिकली हमें ये करना है कि इसके नीचे कुछ बटन्स क्रिएट करने होंगे जो कि हमें नीड होगा, तो इस ए टैग के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे बटन का टैग दे दूंगा, इसमें क्लास दे देंगे एस नेव बार बटन, और यहाँ पे जस्ट मैं दे दूंगा प्रोफाइल डैश बटन। ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे डिफ क्लास दे देंगे एस प्रोफाइल, और यहाँ लिखेंगे बटन, फिर इसमें मैं बॉर्डर मेंशन करूंगा, फिर उसके बाद जो हमने डाला टैग इसके नीचे आके एक और डिफ क्लास क्रिएट करेंगे प्रोफाइल बटन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्कोर पिक्चर, इधर लिखेंगे पिक्चर, फिर अब जो है यहाँ पे इसके नीचे आएंगे इमेज एस स्लैश, और यहाँ मैं लिखूंगा डिफॉल्ट यूजर, यहाँ तक इसको सेव करना है, और अब आप देखेंगे हमने जो है इसको यहाँ तक मेंशन कर दिया है, नेव टैग को भी हमें यहाँ क्लोज करना होगा, तो इसको भी हमने यहाँ क्लोज कर दिया, बैक में आते हैं, तो अब आप देखेंगे हमने सारी चीज़ें कर दी, अब मैं इसको यहाँ रिलोड करता हूँ, तो इधर आप देखेंगे ये इंस्टाग्राम के नीचे भी हमें कुछ आइकन शो हो रहे हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी बहुत इसकी स्टाइलिंग भी करनी होगी ताकि हम इसको और जो है मतलब स्टाइल करके इसको और बेहतर कर सकें, तो उसके लिए हमें जो है स्टाइलिंग फाइल में आ जाना है जो कि हमारी टेलमेंट CSS वाली फाइल है, यहाँ पे जो है मैं आफ्टर का टैग दे दूंगा इस टैग के साथ, और यहाँ पे कोड, इसमें जो है बॉक्स साइजिंग दे देंगे एज बॉर्डर बॉक्स, फिर इसमें जो है मार्जिन मेंशन कर देंगे 0, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पैडिंग जो कि 0, फिर इसमें जो है यही वाला टैग फिर देना है, यहाँ बटन दे देना है, बटन में जो है आप इनपुट भी मेंशन करते हैं, सेलेक्ट का टैग भी आएगा इसके साथ, टेक्स्ट एरिया भी आएगा, और फिर उसके बाद इसमें फॉन्ट फैमिली सबकी दे देंगे जो कि रोबोटो, जिसका कोड मैंने ऊपर मेंशन किया वो वाली फॉन्ट फैमिली आ जाएगी यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और यहाँ मैं लिखूंगा रूट का टैग, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी में मैं HSL मेंशन करूंगा 0%, और यहाँ पे लिखते हैं कॉमा 100%, तो यहाँ पे जस्ट मैं मेंशन करूंगा कॉमा 100%, फिर इसको जो है मैं यहाँ करूंगा क्लोज, और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी, मैं लिखूंगा सेकेंडरी HSL, इसमें लिखते हैं 0,0%, और यहाँ लिखते हैं कॉमा 98%, फिर इसको यहाँ करना है क्लोज करने के बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, यहाँ लिखते हैं बॉर्डर में मैं लिखूंगा HSL जो कि 0,0%, और यहाँ लिखते हैं 86%, फिर इसको यहाँ पे जो है हमें क्लोज कर देना है इसी टाइप को। उसके बाद जो है अब हमें लिखना है स्टोरी बॉर्डर, मैं इधर आ जाऊंगा यहाँ पे स्टोरी बॉर्डर HSL, तो मैं इधर लिखूंगा HSL इस तरह। तो ये जो हमारे कोड्स होंगे ये स्टार्टिंग कोड्स होंगे, तो ये वाले जो कोड्स हैं मैं ले लेता हूँ, तो उसके लिए जो है जस्ट इसको यहाँ पे दोनों सेव करते हैं। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ जस्ट अपने फोल्डर के अंदर, सेम है जो कि हमने यूज़ किया था अभी, ये रहा हमारा फोल्डर, ये आ गई हमारी फाइल, और ये हमारे कोड थे। तो ये कलर कोड्स हैं इसलिए जो है मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, वरना अगर आप इन कलर कोड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐसे किया, Ctrl+C, और यहाँ से दोनों सेव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा इधर, और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा इस तरह, और यहाँ पे इसको डाल दूंगा। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है कुछ इस तरह करके इसको पुट कर दिया है। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा रूट, तो यहाँ पे जो है अब हमें रूट दे देना है, तो उसके लिए जो है हमें जस्ट इधर मेंशन करना होगा, तो मैंने इधर रूट इधर लिख देना है, तो मैंने इधर लिखूंगा रूट, और अब देख सकते हैं हमने जो है इसको परफेक्टली मेंशन कर दिया। अब इसी टैग के नीचे आ जाना है root.darktheme जो हमने मेंशन किए, और फिर अब जो है यहाँ पे बॉडी टैग हमें डालना है। तो बॉडी टैग में जो है अब मैं इसकी जो मिनिमम हाइट दूंगा
वो 100 VHP दूंगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ डिस्प्ले देते हैं जो कि फ्लैग्स, और फिर उसके बाद जो है फ्लैग्स डायरेक्शन जो कि हो जाएगा कॉलम। फिर अब ओवरफ्लो वाई, तो मैं इधर से लिखूंगा ओवरफ्लो वाई जो कि ऑटो। फिर उसके बाद जो है एसवीजी में डिस्प्ले लिखते हैं जो कि ब्लॉक। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें आ जाना है नीचे इमेज टैग जिसमें मैक्स विड्थ लिखते हैं जो कि 100%, और ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है यहाँ पे 100% मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद डॉट हेडर, और हेडर में जो है विड्थ 100%, और यहाँ पे जो है हमें हाइट लिखनी है VAR, और यहाँ लिखते हैं हेडर हाइट, तो मैं इधर से लिखूंगा हेडर हाइट। फिर अब जो है जस्ट आ जाए इसके नीचे, और यहाँ पे मैं जस्ट बैकग्राउंड कलर मेंशन करूंगा, तो इधर हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर VAR, और यहाँ देंगे प्राइमरी। फिर उसके बाद जो है इसको क्लोज करना है, यहाँ डिस्प्ले देंगे जो कि फ्लैग्स, और यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट जो कि सेंटर। फिर उसके बाद पोजीशन जो कि फिक्स्ड हो जाएगी, तो मैंने इधर फिक्स मेंशन की। फिर इसमें टॉप दे देंगे 0, और इसमें मैं लेफ्ट भी दे दूंगा जो कि 0। फिर अब जो है इसमें मेंशन करेंगे Z इंडेक्स, तो मैंने अगर Z इंडेक्स दे दिया जो कि हो जाएगा 0, नॉर्मली याद कह सकते हैं 0 की जगह इसको 2 कर देंगे। फिर हेडर, और यहाँ आफ्टर टैग देंगे, मैंने इधर आफ्टर डिफाइन किया, और इसमें जो है कंटेंट जो कि नन हो जाएगा। फिर उसके बाद पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट, ये देने के बाद जो है बॉटम दे देंगे जो कि 0, और यहाँ पे मैं विड्थ दे दूंगा 100%। ये देने के बाद जो है हाइट 1 पिक्सल, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इस बार दे देंगे जो कि हो जाएगा VAR, और यहाँ लिखते हैं बॉर्डर। फिर इसमें यहाँ क्लोज करना है। ये करने के बाद जो है अब हमें हेडर कंटेंट डिफाइन करना होगा, तो मैं इधर से दूंगा हेडर कंटेंट, और यहाँ लिखेंगे विड्थ 100%, और यहाँ पे जो है मैक्स विड्थ मेंशन करेंगे जो कि हो जाएगी 975 पिक्सल, और फिर उसके बाद पैडिंग जो कि हो जाएगी 14 पिक्सल, और यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, और फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो कि हो जाएगी स्पेस बिटवीन। फिर उसके बाद आ रहे हैं नीचे अलाइन आइटम्स, और यहाँ लिखते हैं सेंटर। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं हेडर अंडरस्कोर होम, इसमें लिखेंगे मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। फिर इसमें हेडर थीम भी लिखते हैं, तो मैंने इधर हेडर थीम बटन टेक्स्ट डाला, जिसमें हम इस बार बैकग्राउंड कलर मेंशन करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इसमें बॉर्डर दे देंगे एज नन, और अब इसमें कर्सर देंगे पॉइंटर। फिर उसके बाद हेडर, और यहाँ थीम मेंशन करते हैं, हेडर थीम में बटन देंगे सन की, और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा डिस्प्ले जो कि नन, और फिर उसके बाद हेडर, और यहाँ लिखेंगे थीम, और हेडर थीम बटन मेंशन करेंगे इस बार, जिसमें मैं मूड दे दूंगा। और अब जो है मूड में हम मेंशन करेंगे डिस्प्ले जो कि अनसेट। फिर उसके बाद जो है रूट, और रूट डॉट डार्क थीम देना है इधर, और इसमें देंगे डॉट हेडर, और इसमें थीम देना है, और यहाँ लिखते हैं बटन जो कि सन हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले जो कि अनसेट। फिर उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ लिखते हैं रूट, और फिर उसके बाद डार्क थीम, मैं इधर से लिखूंगा डॉट डार्क थीम, और यहाँ पे जो है हेडर लिखना है, और हेडर लिखने के बाद जस्ट थीम, और यहाँ बटन लिखनी है, और यहाँ पे मूड। ये लिखने के बाद जो है जस्ट हमें डिस्प्ले लिखना है जो कि नन। फिर अब जो है यहाँ पे हेडर सर्च, अब यहाँ पे हमें जो है विड्थ दे देनी है इस बार, ताकि हम इसको अच्छा कर सकें। हाइट देते हैं 28 पिक्सल, डिस्प्ले जो कि नन। फिर उसके बाद जो है अलाइन आइटम सेंटर, और फिर उसके बाद पोजीशन हो जाएगी रिलेटेड। अब जो है यहाँ पे हेडर सर्च लिखना है, तो मैं इधर से लिखूंगा हेडर सर्च, और यहाँ पे मैं एसवीजी लिखूंगा, विड्थ लिख देंगे 12 पिक्सल, और यहाँ पे हाइट लिख देनी है 12 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब हमें पोजीशन लिख देनी है जो कि एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद लेफ्ट 8 पिक्सल, और फिर यहाँ पे हेडर सर्च लिखते हैं, और हेडर सर्च हो जाएगा यहाँ पे इनपुट में मैं मेंशन करूँगा विड्थ 100%, और यहाँ पे देते हैं हाइट जो कि 100% होगी, और फिर इसमें बैकग्राउंड कलर भी देते हैं जो कि मैं लिखूंगा VAR, और यहाँ लिखेंगे सेकंड की। फिर इसमें यहाँ पे करूँगा क्लोज पैडिंग 4 पिक्सल, यहाँ लिखते हैं 10 पिक्सल, 4 पिक्सल, 28 पिक्सल। फिर इसमें बॉर्डर लिखते हैं जो कि 1 पिक्सल होगा सॉलिड VAR, और यहाँ मैं मेंशन करूँगा बॉर्डर। फिर इसमें जो है बॉर्डर रेडियस देते हैं जो कि 4 पिक्सल, और यहाँ आउटलाइन देते हैं जो कि नन। फिर फॉन्ट साइज दे रहे हैं इधर जो कि 12 पिक्सल, और यहाँ
फॉन्ट वेट जो कि 300, फिर उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन है और यहाँ पे जो है कलर जो कि हो जाएगा टेक्स्ट लाइट, तो मैं इधर टेक्स्ट लाइट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाएगा इलिप्सिस, मैं इधर दे दूँगा इलिप्सिस। फिर उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा नॉर्मल हिडन। फिर उसके बाद वाइट स्पेस लिखेंगे नो रैप। यहाँ तक किया सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे ये हमारा इंस्टाग्राम जो हमें टॉप से स्टाइल होते हुए दिख रहा है, मतलब उसका जो नेम बार है वो, या आप उसको एक हेडर बॉक्स भी कह सकते हैं। इसमें लिखा सर्च और यहाँ लिखेंगे फोकस इनपुट के साथ, और यहाँ पे इसका मैं कलर दे दूंगा VAR, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट का। इसको यहाँ किया क्लोज और हेडर बटन डालेंगे इधर। फिर यहाँ पे डिस्प्ले लिखेंगे फ्लैक्स। उसके बाद यहाँ अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर दे देंगे। गैप इसमें 16 पिक्सल आ जाएगा, वो मेंशन किया। फिर इसमें नैप बार दे देंगे, इसमें विड्थ दे देंगे 100%, और यहाँ पे हाइट VAR जो कि नैव हाइट, तो इधर से लिखेंगे नैव हाइट। फिर उसके बाद आना नीचे बैकग्राउंड कलर VAR, और यहाँ पे जस्ट मेंशन करेंगे प्राइमरी। और फिर उसके बाद जो है डिस्प्ले फ्लैक्स, पोजीशन फिक्स, तो इधर से फिक्स करेंगे। बॉटम 0 और यहाँ लिखेंगे बैक जो कि 0। फिर उसके बाद Z इंडेक्स 2, तो इधर से मैं लिखूंगा Z इंडेक्स 2। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इधर आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं नैप बार, मैं इधर से लिखता हूँ नैप बार आफ्टर, और यहाँ पे लिखते हैं इधर से कंटेंट, और यहाँ पे जस्ट इस तरह लिखते हैं। फिर उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे टॉप लिखते हैं जो कि 0। फिर उसके बाद विड्थ और यहाँ 100% मेंशन करते हैं। हाइट आ गई 1 पिक्सल, और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर जो कि VAR, और यहाँ लिखते हैं बॉर्डर, तो मैं जस्ट इधर से बॉर्डर लिखता हूँ। फिर अब जो है हमें नीचे आना और यहाँ लिखते हैं नैप बार अंडरस्कोर बटन, यहाँ लिखते हैं फ्लैक्स 10 और 2। फिर अब जो है यहाँ डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स। फिर उसके बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट जो कि सेंटर। फिर अब जो है यहाँ अलाइन आइटम सेंटर। फिर अब जो है नीचे आ रहे हैं नैप बार, और यहाँ लिखते हैं बटन डॉट प्रोफाइल, और यहाँ पे जो है हमें जस्ट डैश बटन लिखना है, और यहाँ लिखते हैं डॉट प्रोफाइल बटन। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर लिखते हैं। फिर उसके बाद विड्थ 28 पिक्सल, हाइट लिखते हैं जो कि 28 पिक्सल, और बॉर्डर विड्थ जो कि लिखेंगे 2 पिक्सल। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डॉट मेन कंटेनर, और फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर में लिखेंगे VAR और यहाँ प्राइमरी। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं मार्जिन टॉप जो कि VAR हो जाएगा, और यहाँ लिखते हैं इस बार हेडर हाइट। फिर उसके बाद नीचे आना यहाँ लिखते हैं मार्जिन बॉटम VAR, जिसमें हम लिखेंगे इस बार नैप हाइट। इसको क्लोज करना है, यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और फिर इसमें फ्लैक्स लिखते हैं जो कि 1। फिर अब जो है कंटेंट कंटेनर डाल जाएगा, जिसमें हम अपनी वेट दे देंगे जो कि 100%, और यहाँ लिखते हैं मैक्स वेट जो कि 935 पिक्सल। फिर इसमें पैडिंग देंगे 008 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन और 0 ऑटो। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स। फिर अब जो है नीचे आ रहे हैं, यहाँ लिखते हैं कंटेंट विड्थ जो कि 100%, और यहाँ पे जो है हमें मैक्स विड्थ लिखनी है 614 पिक्सल। फिर अब जो है यहाँ पे अब हमें मार्जिन लिखनी है जो कि 0 ऑटो। उसके बाद जो है डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा यहाँ पे, और फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि फॉरवर्ड। सेव करना है और यहाँ पे जस्ट रिलोड। अब आप देखेंगे ये हमारा टॉप नेक बार जो है स्टाइल हो रहा है। स्टोरीज का सेक्शन डालेंगे जिसमें विड्थ दे देंगे 100%। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है इसका VAR, और इसमें प्राइमरी देना है। उसके बाद पैडिंग जो कि 16 पिक्सल 0, और यहाँ पे फ्लैग श्रिंक देना है जो कि 0। फिर अब जो है पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे ओवरफ्लो देना है, ओवरफ्लो हो जाएगा हिडन। उसके बाद नीचे आना है स्टोरीज आफ्टर, और यहाँ पे कंटेंट जो कि जस्ट इस तरह हो जाएगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे जो है हमें जस्ट बॉटम लिख देना है, इस बार बॉटम हो जाएगा 0। फिर इसमें विड्थ लिखते हैं 100%। उसके बाद हाइट 1 पिक्सल। फिर अब हमें बैकग्राउंड कलर लिखना है जो कि VAR, और यहाँ बॉर्डर। फिर इसको यहाँ किया क्लोज करने के बाद जो है यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टोरीज कंटेंट, और यहाँ पे जस्ट हमें डिस्प्ले लिखना है जो कि फ्लैग। उसके बाद ओवरफ्लो एक्स जो कि हो जाएगा ऑटो।
फिर इसमें जो है ओवरफ्लो वाई लिखना है और यहाँ लिखते हैं हेडर। उसके बाद जो है यहाँ गैप लिखते हैं 16 पिक्सल। फिर उसके बाद पैडिंग जैसे 0 16 पिक्सल और यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन रिलेटेड, तो इधर से रिलेटिव लिखते हैं। फिर अब जो है यहाँ पे जस्ट अब हमें नीचे आना और यहाँ लिखते हैं स्क्रॉल बिहेवियर जो कि स्मूथ। फिर उसके बाद स्क्रॉल बार, तो यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन करता हूँ स्क्रॉल बार और यहाँ विड्थ लिखते हैं। स्क्रॉल बार विड्थ हो जाएगी 9। स्टोरीज, यहाँ पे कंटेंट लिखना और यहाँ वेबकिट, तो यहाँ पे जस्ट आना और यहाँ वेबकिट लिखना। फिर उसके बाद स्क्रॉल बार, उसके बाद डिस्प्ले डिटेल। फिर अब जो है यहाँ पोस्ट का टैग डालना है जिसमें डिस्प्ले लिखेंगे फ्लैग्स, यहाँ पे लिखते हैं फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम। फिर उसके बाद फ्लैग्स जो कि बन जाएगा। फिर इसमें गैप लिखते हैं 8 पिक्सल और फिर उसके बाद जो है स्टोरीज और यहाँ लिखते हैं लेफ्ट बटन। फिर अब जो है जस्ट हमें आ जाना है नीचे और अब जस्ट ये करते हैं कि इसमें कॉमा डालना है या पोस्ट अंडरस्कोर लेफ्ट, तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं पोस्ट अंडरस्कोर लेफ्ट बटन और यहाँ पे जस्ट स्टोरीज का टैग देना है, यहाँ लिखते हैं राइट बटन। फिर उसके बाद कॉमा और यहाँ लिखते हैं पोस्ट, मैं इधर से जस्ट लिखूंगा पोस्ट राइट बटन। और फिर उसके बाद विड्थ दे देंगे 24 पिक्सल, हाइट आ गई 24 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ कह सकते हैं डिस्प्ले हो जाएगा नन, और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। तो ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इसमें बॉर्डर नन कर देना है और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो कि 50%। फिर उसके बाद जो है कर्सर यहाँ पॉइंटर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ फिल्टर करना है, फिल्टर में मैं लिखूंगा ड्रॉप शेडो, तो यहाँ लिखना है ड्रॉप शेडो जो कि 0 पिक्सल और यहाँ लिखेंगे 5 पिक्सल। फिर RGB है यहाँ 0 0 0 0.5। ये करने के बाद जो है इसको यहाँ करना है क्लोज। फिर इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट और यहाँ मैं लिखूंगा टॉप 50%। उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे अब ट्रांसलेट वाई, तो इधर से जस्ट मैं आऊँगा यहाँ लिखेंगे ट्रांसलेट वाई जो कि -50% और यहाँ पे जो है जेड इंडेक्स कर देंगे 1 इस तरह। उसके बाद स्टोरीज लेफ्ट सेक्शन डालेंगे जो कि बटन के साथ होगा, यहाँ इसका लेफ्ट जो है 10 पिक्सल में देंगे। यहाँ तक जो है अब हमें इसको सेव कर लेना है। और मैंने जब आपको अपनी फाइल दिखाई थी तो इसमें हमने कुछ इस तरह के जो है कोड ऐड किए थे जो कि मैंने आपको बताया था। तो अब जो है मैं आ जाऊँगा जस्ट अपनी मेन फाइल में और मैं जस्ट एट द टॉप चला जाऊँगा। तो एट द टॉप जाने के बाद मैं जस्ट इसको यहाँ पे करूँगा सेव, फिर आ जाएंगे अपनी फाइल में। तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है कुछ इस तरह ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं अपने प्रोजेक्ट में और आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग है। तो मैं इसको यहाँ से सेव करके रिलोड करता हूँ तो इधर आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट हमें इधर शो हो रहा है और ये हमारा अमेजिंग इंस्टाग्राम क्लोन टोटली रेडी है। तो इधर आप देखें इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, इसमें डार्क और लाइट मोड भी है। अगर मैं डार्क को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं डार्क हो जा रहा है और जब लाइट को दबाते हैं सन के जो लोगो आ रहा है जब उसको दबाते हैं तो जो है ये ब्राइट में तब्दील हो जाता है। तो बेसिकली इस तरह का हमने एक अमेजिंग इंस्टाग्राम क्लोन क्रिएट किया। इसमें पोस्ट का सेक्शन भी आपको शो हो रहा है, इधर आप देख सकते हैं जिसमें आप यूजर को डिफरेंट पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं कि किसने लाइक किया या किसने कमेंट किया, किसकी पोस्ट है, कितने टाइम पहले इसने अपलोड की है, मतलब इस तरह चीजें मैंने इसमें ऐड की। और बाकी अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव में दिखाऊं तो टोटली रिस्पॉन्सिव क्लोन है। ये आप इसको मोबाइल में देखें, आईपैड में, टैबलेट में, जिसमें भी देखें ये टोटली रिस्पॉन्सिव है क्योंकि मैंने इसको टेलमेंट सीएसएस के साथ बनाया है और मैंने इसकी एबिलिटी को बंद नहीं किया था रिस्पॉन्सिव वाली, तो इसलिए आपको रिस्पॉन्सिव शो होगा। अगर आप ऐसी कोई फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं कि यूजर स्टोरी दबाए तो स्टोरी भी खुले तो आप वो फंक्शनैलिटी भी इधर डाल सकते हैं। और बाकी आप इसमें कुछ और यूनिक चीजें भी ऐड करके अपने इंस्टाग्राम क्लोन को और बेहतर कर सकते हैं। इधर नीचे आप देख सकते हैं होम, सर्च और वीडियोस, रील्स वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं जो कि ऑब्वियसली हमें नॉर्मल इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलते हैं जब हम इसको मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट था आज का। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है आपको ये अमेजिंग प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा इंस्टाग्राम क्लोन का जो कि आज हमने क्रिएट किया है स्टार्ट टू एंड। तो अगर वीडियो पसंद आई और ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब अमेजिंग चीज़ों के बारे में। तो मैं मिलता हूँ अपनी वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।